प्यारी बच्ची दुखी, यस। तो हमारे पास अब यहाँ पे आ रहे हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स आप लोग जानते हैं, दे आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, 10th क्लास में पढ़ा था। हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। यहाँ पे कौन सा एंजाइम निकलता है बताओ? तेरी माउथेज तो माउथेज है ना, कि माउथ के अंदर जो निकलता है लास्ट में इसको होता है ये, तो माउथेज। और मैं यहाँ पे कहीं इंटेस्टाइनेज। शाबाश, अफसोस की बात है। तो आपको ध्यान रखना है, एक था हमारे पास विलियम क्यूने, इसको बोलते हैं क्यूने। क्यूने बड़ा अलग टाइप का नेम है इसका, तो 2 डॉट ऐसे याद रखने हैं। क्यूने नहीं, क्यूने, थोड़ा सा प्यार से, अलग टाइप की, फिर टंग को थोड़ा सा फिरा करके क्यूने, ठीक है। तो विलियम क्यूने थे हमारे पास, तो उन्होंने क्या करा, एंजाइम की एंजाइम का जो नेम है उन्होंने दिया टर्म। और आप लोग जानते हैं कि एंजाइम एक हमारे पास वैसी कंडीशंस में रहता है, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं ले सकते। आप लोग जब बहुत ही एक्सट्रीम ठंड में चले, अनुश्री कह रही कि मैं बोर हो गई उस दुनिया से, तो अनुश्री ने को बोला कि तो यहाँ पे करके रह जाए ऐसे, तो अनुश्री तब से बात करी। तो अनुश्री ने सोचा कि वैसे क्या तो सही रही थी, मैं यहाँ पे करके आई हूँ। तो अनुश्री ने क्या करी, अंटार्कटिका भाग गई, ठीक है। तो जब ये अंटार्कटिका को लिफ्ट ले लेके ट्रक के ऊपर चढ़ के, तो फाइनली बस जा रही थी, तो फिर वहां से खुद पैर गई, तो वापस को एक सीधी सीट के ऊपर बैठ गई और सीधी जान निकाल दी, लेकिन फाइनली अंटार्कटिका पहुंच गई। अंटार्कटिका में इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी, लेकिन ये कह रही कि मैं टस में मस नहीं होगी। तो नेचर ने खुद ही बोला तो ऐसे नहीं हो पाएगा क्योंकि ठंड इतनी है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इतनी ठंड में ये कह रही मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन मेरी बॉडी को बहुत दिक्कत हो रही है। वेरी गुड। तो कह रही अच्छा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी बॉडी को बहुत अंदर दिक्कत हो रही है। कह रही यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, तो बताओ। तो इसने खुद ही पूछ लिया उनसे कि तुम बताओ क्या दिक्कत हो रही है। मैं बताता हूँ, मुझे तो पता लग ही जाएगा, तो तुम बताओ। तो पहली बात तो वहां पे और कोई तारीफ नहीं बात किससे करती थी क्योंकि अकेले ही तो गई थी, पर ठीक है। फिर मैं तो कह रहा था सर बैठे हो, मैं ही था वहां पे सामने। तो जैसे टीवी में नहीं होता जो पेपर पढ़ रहे होते हैं उसकी शक्ल बन जाती है, तो ऐसे मैं हर जगह पे रहता हूँ। तो मैं तो ये कुछ देख रही हूँ कि बाहर तो मेरा स्वरूप दिखाई से। तो मैंने इससे पूछा तो बताओ इसने क्या बोला होगा, इंटेलिजेंट बात बोली थी, लेकिन मैं एग्री हो गया मेरा शाबाश। तो इसने बोला कि सर माय एंजाइम्स आर नॉट वर्किंग एक्चुअली, क्योंकि यू नो दैट यू टोल्ड मी एंड यू टॉट मी कि एंजाइम्स वर्क्स इन ऑप्टिमम कंडीशन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम? ये खुद ही बोला कि मैं खुद ही मुझे खुद ही बताऊंगा। तो ऑप्टिमम इसका मतलब क्या है कि ना सर्दी ना गर्मी, ना थल ना जल, ना वायु ना दिल, अब मेरे नाभि में। ये क्या बोल रहे, ये तो इंडिया के की बात है। इंडिया के को मारने के लिए वो जो आए थे कि न तल न जल, अब सब मेरे नाभि में। तो मेनली वहां पर बहुत ठंड थी, तो इसीलिए ठंड में कोई भी एंजाइम काम नहीं करता है। तो तुम कुछ खाना खाओ, पर तो खा नहीं पाओगे, बॉडी के तो कुछ निकलेगा, क्योंकि अब जो तुम सलाइवा निकालते हो इसके अंदर एंजाइम होते हैं, तो एक्सट्रीम कंडीशन में काम ही नहीं करेगा। तो सेकंड लाइन पढ़ो एक बार, एक बच गई लै। इतनी सारी बात आपने सेकंड लाइन की समझाने के लिए, हाँ दे रिक्वायर माइल्ड कंडीशन फॉर देयर टेंपरेचर, ठीक है। माइल्ड का मतलब ऑप्टिमम कंडीशन, ठीक है बच्ची। जब यहाँ पे आजकल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो जब यहाँ का टेम्परेचर 55 पहुंच जाएगा तो मजा आएगा, एक बच्चे के हम यार एक तो मैं हूं ही बहुत, ऊपर से गर्मी में तो बकवास हो बना पे मेरा डायलॉग मारो। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही गर्मी में जान निकल जाएगी, कपड़े गीले हो जाएंगे बुरी तरीके से, ठीक है, पसीने आएंगे और तो उस टाइम पे तुम्हारी बॉडी में खाना खाने का कुछ मन नहीं करेगा, तो ऐसे कर दोगे हाँ ठंड ठंड हवा करते रहो, तो गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी। याद रहेगा, एक एंजाइम बार बार यूज हो सकता है, तो तुम उसे ज्यादा अमाउंट में लाओगे कम अमाउंट में लाओगे, ऑब्वियसली, क्योंकि वो स्मॉल अमाउंट में बार बार ज्यादा यूज होता रहेगा, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जो एक प्रोसेस तो हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन जब आपको एंजाइम मिल जाते हैं तो वो काम जल्दी हो जाता है, बिकॉज दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एक लड़की है, एक लड़की को पहुंचने में हरिद्वार कितना टाइम लग गया, 10 दिन। ये कैसे गई थी, नंगे पैर, तो सही कह रही थी कि क्यों गई थी कि कावड़ लेकर आई ना इसलिए, तो वो कावड़ लेने के लिए गई थी, लेकिन अब उसके पास अपनी स्कूटी भी है, स्कूटी पैक्ड, तो पिंक वाली, तो वो स्कूटी से गई है, तो स्कूटी से मुझे कितना टाइम लग गया, 9 दिन।
तो स्टडी फैक्टर तो जल्दी तो पहुंच कम से कम मेरी एक दिन का बता दिया मैंने। तो इसका मतलब तो ये क्या हुआ है, तो उसके स्कूटी पे किसका काम कर रही है, बहुत ही गंदे वाले इंजन का। आगे तो उसने बाइक ली, मेरी वाली बाइक जो है, कौन सी मेरी बाइक का इंजन, ये वाली वाली जो मिल जाती है मेरी बाइक है। तो ये जो अवेंजर है, अवेंजर से पहुंच गया वो सीधे आधे दिन में, 4 घंटे में सिर्फ मैं चला था। तो इसलिए तो इसका मतलब ये क्या था हमारे पास, ये एनर्जी उसने एक्टिवेशन कम कर दी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना तुम्हें टाइम लगेगा, और जितनी कम एक्टिवेशन होगी उतनी तुम जल्दी पहुंच जाओगे। देखो इसको इस तरीके से समझो, ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। तो एक रिएक्टेंट इस तरीके से गया तो यहां से लेकर यहां तक ये इतनी एक्टिवेशन है, लेकिन जिस चीज के पास एंजाइम होता है वो ऐसे करके पहुंच जाता है। तो बताओ कौन सा, ये एंजाइम के साथ है, ये विदाउट एंजाइम है, तो कौन जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। एंजाइम के साथ तो ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे इतनी सारी है, ये इतनी कम है। ये कैसे वाली बात हो गई, मतलब श्रुति गई हरिद्वार, लेकिन हरिद्वार ज्यादा था, इसको बीच में क्या दिख गया, ब्यूटी पार्लर दिख गया, और फिर वहीं पर रेस्टोरेंट भी दिख गया जहाँ पे लस्सी वस्सी खूब एकदम चॉकलेट शेक सब मिलता है। फिर वहीं पर बैठी रहती कह रही चॉकलेट शेक, 1 घंटे में चॉकलेट शेक, 1 घंटे में वही चॉकलेट शेक, वो घर खत्म हो गया हमारा, ये बदतमीज। फिर एक बार मिलेगा चॉकलेट शेक, ये चॉकलेट शेक करके 10 दिन बताती है। तो इसका मतलब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है या बहुत ही लो है, एक्सट्रीम ज्यादा है, ठीक है। और एक बच्ची रुकी नहीं, बस एक उतरी और उसने देखा कि टायर की हवा तो नहीं निकल गई, और फिर दोबारा बैठ गई, हरिद्वार पहुंची डायरेक्ट, कुछ ना पानी ना कुछ भूख ना कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये क्या था, एंजाइम के साथ था, क्योंकि मैं निर्देश दे देता हूं उसे, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास क्या होता है, जो आपको आपके डेस्टिनेशन जाने से रोक लेता है। तो एंजाइम अगर होगा तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आप जल्दी प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। कोई डाउट है इसके अंदर, ओके। सो दे आर मोस्टली प्रोटीन, ये बात क्या है, मैंने ये बात कितनी बार बताई तुम लोगों को कि जितने भी एंजाइम और कैटलिस्ट होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, लेकिन कभी कभी प्रोटीन के पास नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं, लास्ट क्लास में आई थी ये बात, सोचो सोचे सोचे, कौन सी मूवी का गाना है, हाँ, तो लोगों ये गाना नहीं था, सोचे सोचे मर गई तो मेरा बल पूछे पूछे, मैंने ऐसे मूवी का नाम है को फैक्टर बोलते हैं उसे, ठीक है। और मूवी का नाम था वार्ष्य और राशि, ये दो बना दो ना, एक सेकंड, तुमने सच में नहीं देखी है मूवी वार्ष्य और राशि? नो, माफ करना मुझे, ये मूवी है गवारो, जिसमें एक लड़का सारी लड़कियों की राशि से मिलता है और लास्ट में आके एक राशि मैच कर जाती है, बस ये थी मूवी। तुम लोग कोई देखो समझ ससुराल। तो आपको ध्यान रखना है क्या, कोफैक्टर मोस्टली प्रोटीन होते हैं, लेकिन जब प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन मोइटी जुड़ जाती है, मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट, तो उसे क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। ये कोफैक्टर आयरन भी हो सकता है, लोहा, ये कोफैक्टर अदर सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, कुछ जिसके जैसे बायोमोलिक्यूल पढ़े तो भी वो आगे आएगा, आयरन भी हो सकते हैं, ठीक है, वरना बाकी सारी चीजें प्रोटीन होती है। तो सिंपल प्रोटीन हो, अगर सिंपल एंजाइम है तो सिर्फ प्रोटीन होगा, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड एंजाइम है तो प्रोटीन के साथ किससे जुड़ा होगा, कोफैक्टर से, ठीक है। राइबोजाइम आदि नॉन प्रोटीन पार्ट, तो ठीक है, राइबोजाइम आपको ध्यान रखना है। राइबोजाइम में से क्या करता है, यूजुअली हमारी बॉडी में जितनी भी चीज तुम खाते हो तो वो आरएनए को भी तोड़ने का काम करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी डीएनए आरएनए होते हैं। तो राइबोजाइम इज अ नॉन प्रोटीन एंजाइम, आपको ध्यान रखना है, एग्जांपल दे आर आल्सो बायोकैटालिस्ट। जब भी हम एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंजाइमोलॉजी, बच्चों वाली बात है सब, ठीक है, याद रहेगा। एक बच्ची कह रही तुम क्या कर रही हो, कह रही बायोलॉजी, बायोलॉजी नहीं बायोलॉजी, वो कहती है मैं लोगों के बाल काटती हूँ, तो बालों की स्टडी करती है तो बायोलॉजी।
तो बात नहीं यहाँ पे और दूसरी कह रही तुम क्या कह रही थी कालोलॉजी क्या मैं कालो को एक्सरे इतनी मत करो। तीसरी बच्ची फ्रेंड दी है तुम कह रही थी नेत्रोलॉजी मतलब क्या होती है नेत्रोलॉजी नेत्र तो नेत्रोलॉजी ठीक है। तो चौथी वाली क्या है देर नहला बकवास भी कितनी है आपने तो याद रहेगा बच्चे। अच्छा तो तुम बताना है मतलब 2-3 एंजाइम के नाम बताना खुशी। हाँ दोनों को बोला है रेड का लाल कपड़ा। हाँ बताओ जीजी का असली पहचान ही लाल कपड़ा है। हाँ बताओ तुम बताना है चॉकलेटी चॉकलेट वैसे स्काई की फिर भी तुम बता दो। वेरी गुड शाबाश मेरा दिल बहुत खुश हो गया है आज। मेरा डेली होता है वैसे तो ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज ये सब मैंने पढ़ा हुआ ठीक है। देखो ये एक एंजाइम है इस एंजाइम के यहाँ पे ये जो इस तरीके से बना हुआ है इसे बोलते हैं एक्टिव साइट। तो सबस्ट्रेट यहीं पर ही तो आके जुड़ेगा। देखो क्या ये डंबल जैसा जो स्ट्रक्चर है जो लड़कियां कैसे शरोश जब डंबल मारती है रोज तो इस तरीके के होते हैं। तो ये डंबल क्या इसमें फिट बैठ रहा है। जिम गई हो कभी डंबल को रैंडमली कहीं पे भी फेंक देते हैं एक पर्टिकुलर जगह होती है वहां फंसा के रखते हैं तो वो उसकी एक्टिव साइड है। एक बच्ची डंबल को कब कहां फंसा रही है एसी के बीच में एसी के बीच में कैसे डंबल फंसेगा। और ऐसा वाला नहीं ऊपर जो इसे लगा हुआ है वाला सेंट्रलाइज एसी के अंदर कहनी यहीं पर लगता है और उसमें फुट गया कि सॉरी कॉलेज स्टंट होला। तो भैया ऐसा नहीं करना है बेफालतू की जबरदस्ती फिट कर रहे हो तुम। इंडियन वालों के पास अलेक्सा है ना कहीं पे जबरदस्ती कुछ भी फिट कर देते हैं और फिर सब बोलते देखो जुगाड़ ज्यादा जुगाड़ नहीं लगाना है यहाँ पे ये फिट हो रहा है तो यहीं पर ही फिट होगा ठीक है। समझ आ गया। दादी अम्माएं होती हैं जैसे कुछ भी ऑयल लगा रहे हो ऑयल जो बच गया उसे बाहर लगा रहे ये सब चीजें नहीं करनी है। वो गंदा ऑयल है वो मशीन का ऑयल है मशीन को ऑयल को लगा रही हो किससे पर बड़े हो जा रहे हैं तो ऐसा नहीं करना ठीक है। याद रहेगा श्रुति कैसे ध्यान रखना है ठीक है। तो ये एक्टिव साइट के साथ ये जुड़ जाएगा लेकिन अगर सबस्ट्रेट ये वाला ऐसा होता तो एक बच्चे के कैसे नहीं जुड़ेगा मार मार के ये आपका बच्चा नहीं कि कैसे नहीं मारेगा कि मार मार के बता दो उसे ये ऐसा ही रहता है मार के दिखाओ उसे इतना छोटा सा तो कैसे मारोगी कैसे मारे ध्यान रखना ठीक है। एक्सो एंजाइम एक बच्ची कह रही है एक्सो एंजाइम वाला क्या होता है जो बाहर होता है एंडो वाला जो अंदर होता है। बाहर कौन सा एंजाइम मुझे पता नहीं क्या ही होता है यहाँ पे चाय के अंदर जो है ऐसा नहीं होता है। एग्स हमारे पास 2 टाइप के देखो एक आप लोग ध्यान रखेंगे जैसे एक डीएनए है ठीक है। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जैसे मान लो डीएनए को कट करना है तो जो एंड से कट कर रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सो एंजाइम्स। लेकिन जो डीएनए को कहीं पर भी रैंडमली कट कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं एंडो एंजाइम्स। तो जो डीएनए को कहीं पर भी किसी भी पोर्शन को रैंडमली कहीं से भी कट कर सकते हैं जिन पर बहुत अच्छी एबिलिटी है वो एंडो एंजाइम है। लेकिन जो कहीं पर भी रैंडमली नहीं कर सकते उनको एंड से स्टार्ट करना पड़ेगा वो क्या है एक्सो एंजाइम। जैसे एक बच्ची बहुत ही रिच है तो उसे घर वालों ने बेटा पढ़ने में है कि बेटा पढ़ ले नहीं तो फिर 10th-12th कैसे करेंगे। ये 10th-12th करने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं होती मतलब फर्स्ट से लेकर 9th तक डायरेक्ट 10th तक भी आ सकते हैं। तो घर वालों से कैसे कि यहाँ से ठीक से करिए हमारे पास पैसा बहुत है। तो जो अमीर होते हैं वो 9th वैसे घर में पढ़ सकते हैं ट्यूशन लेकिन ओपन एक स्कूलिंग का नाम सुना होगा। ओपन स्कूलिंग से वो 10वीं में एडमिशन लेते हैं उसमें लिखा हुआ है 9वीं फेल से 10वीं करें 11वीं फेल से 12वीं करें स्कूल भी नहीं जाना पड़ता बस एग्जाम देने जाना है। और जहाँ पे एग्जाम देने जाना है वहाँ पे चीटिंग के पूरे बंदोबस्त होते हैं। वहाँ पे 2 मैडम होती है वहाँ मैडम शायद करती होती है और ऐसे है कि क्लास में कहेंगे बेटा बेटा चीजें कौन सी वो कह रही मेरा 10th पेपर 9th से उसको बता रही मुझे पता है ये बच्चे से उसके ऊपर वाली का बात है तो इसलिए वो बता रही थी। तो ये जो डायरेक्ट हुआ ये क्या हुआ हमारे पास एंडो इनके पास कितनी फैसिलिटी अपनी लाइफ पूरा
एंजॉय कर रही है, ओपन वाली है, वैसे भी कुछ एक तो है नहीं, बस पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना है, लेकिन वो वाला क्या है, वो हम है यूकेजी एलकेजी नर्सरी सब कुछ, प्ले वे स्कूल भी सब कुछ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एक बार फेल हो गए तो दंगे फसाद मच गए, फेल हो गई तो और पूरा पिटाई हुई गंदी वाली 2 दिन तक लगातार पिटाई, बैंड से खाना नहीं मिला, ठीक है, और फिर दोबारा से पढ़ाई करी, फिर अच्छे से फिर टॉप कर जाते, टॉप 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 टॉप, क्योंकि वो इतने से याद है एक्सो एंजाइम। तो एक्सो एंजाइम डायरेक्टली लाइन से चलता रहता है, लेकिन ये रैंडमली कहीं पे भी कट लगा सकता है, ठीक है, याद रहेगा। लेकिन अच्छा ये वाला है, लेकिन ये बन मत जाना, ठीक है, तो एंडो एंजाइम कहीं पर भी कट लगा सकता है रैंडमली, लेकिन वो हमेशा एंड पर कट लगाएगा किसी भी चीज के, एंड से तोड़ते हुए आता है। एंजाइम का काम हमेशा होता है चीजों को तोड़ना, प्रोटीन है प्रोटीन को तोड़ दो, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दो। केमिकल नेचर एक सिंपल है कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है, एक बच्चे कह रही तो केमिस्ट्री में पढ़ा है ना कॉन्जुगेटेड बेस में कॉन्जुगेटेड ऐसे, पर पता नहीं होता क्या है। तो आपको ध्यान रखना है एंजाइम हमारे पास ग्लोबुलर, मोस्टली एंजाइम क्या होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर का मतलब क्या होगा, गोल गोल या गोल गोल, दे में कंटेन सम नॉन प्रोटीन ग्रुप, उसे क्या बोलते हैं, कोई नहीं बोलेगा तो चुप रहना वाले का, नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं, आफिया, क्या बोला, सही बोला, जिसने बोला भी, अच्छा हाँ सही बोला, ये कोफैक्टर, हाँ हाँ भाई, सिंपल एंजाइम किसका बना होगा, मेरी तरह सिंपल, सिर्फ प्रोटीन का, ठीक है, और कॉन्जुगेटेड किसका, कॉन्जुगेटेड होगा कॉम्प्लिकेटेड, ये प्रोटीन का तो है ही, लेकिन साथ में क्या होगा कोफैक्टर, मतलब उसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच हो सकता है, ठीक है, तो ये वाले सिर्फ प्रोटीन से अटैच होंगे, ये वाला प्रोटीन के साथ कौन आ जाएगा, सीएफ, कोफैक्टर भी आ जाएगा, याद रहेगा, सिंपल। तो खतरनाक कौन होंगे फिर, कॉन्जुगेटेड, तो सिंपल प्रोटीन है, तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ खतरनाक वाला पार्ट। सम सिंपल एंजाइम दे आर ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन, देखो पहले पढ़ना एक बार, एक बच्ची कह रही सर ये लाइन कैसे याद होगी, कैसे मुझे ना चीजें याद नहीं होती तो क्या मैं सर ये ले सकते हैं सिर्फ ओनली प्रोटीन, ये गौर वाली बात मत करो यहाँ पे, इंग्लिश में यहाँ पे एडिशनल नॉन प्रोटीन ग्रुप इज एब्सेंट, एक बच्ची कह रही सर मैं अगर एब्सेंट की जगह पे प्रेजेंट लिखकर आप तो कोई दिक्कत हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे तुम अपोजिट वर्ड तो सीखने के लिए आए हो कि एब्सेंट का उल्टा क्या होता है, प्रेजेंट, वेरी गुड। एंजाइम के नाम देखना एक बार, ये दो सुने होंगे, यूरिएज, तुम्हारी बॉडी में जो यूरिया होता है उसको मतलब बनाने के लिए, तोड़ने के लिए हमारे पास ये यूरिएज का एंजाइम होता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं। तो प्यारे बच्चों सिंपल एंजाइम क्या होते हैं, जिनमें से प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होता, ठीक है, जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब अमाइनो एसिड को तोड़ते हैं, इनके एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है, मतलब पेप्सिन है तो वो सिर्फ इस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को तोड़ेगा, ट्रिप्सिन है तो वो इसको तोड़ेगा, स्पेसिफिक, सिंपल, बहुत सिंपल, सिर्फ मेन बात लिखा करो, ठीक है। कोफैक्टर, अब अगर मैं आता हूं हमारे पास क्या है, थोड़े कॉन्जुगेटिव प्रोटीन है तो तुम लोग जानते हो, कोफैक्टर का मतलब क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट। अब वो नॉन प्रोटीन पार्ट में देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, देखो एक चीज ध्यान रखनी है, ये प्रोटीन पार्ट है, ये कोफैक्टर है, ये इससे ऐसे अटैच है, तो एक बच्ची कह रही थी चलो ठीक है तो बस ग्लास से पकड़ लिया, यहां से छोड़ दिया और ये नीचे गिर गया, ऑब्वियसली ऐसा हो कि ये क्या बदतमीजी हो रही है, कि जब चिपके नहीं है तो वो चिपके क्यों, तो भैया ये बताओ ये लूजली अटैच है टाइटली, लूजली तो गिर जाएगा ना, ठीक है, लेकिन अब इसको ऐसा रख दिया है, वैसे तो टाइटली नहीं है लेकिन मान लो, और अब ऐसे लेके जाओगे तो क्या फोन गिर जाएगा, डिपेंड तुम टेढ़े मेढ़े चलते हो सीधे चलते हो, ठीक है, लेकिन अगर सीधे जाओगे तो नहीं गिरेगा, तो इसको एक तरह से माना जाएगा कि टाइटली अटैच है, या फिर से चिपका दिया है, तो जो टाइटली अटैच होती है तो यहाँ पे चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है,
कोफैक्टर एक ऐसे नॉन प्रोटीन पार्ट है जो कि एंजाइम को कैटालिटिकली एक्टिव बनाते हैं। तो जो कॉम्प्लिकेटेड एंजाइम के अंदर प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। कॉम्प्लिकेटेड एंजाइम के अंदर दो चीजें होती है ना, एक प्रोटीन एक नॉन प्रोटीन। तो प्रोटीन वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। तो एक बच्ची कह रही है अच्छा, सो कैन वी से दैट सिंपल एंजाइम आर एपो एंजाइम? दिमाग मत लगाओ यहां पे। क्यों क्यों बोलो उस बच्ची ने? एक बार बताओ। सिंपल वाले सिर्फ प्रोटीन से मिलके बने हैं, तो कह रही वो सिंपल वाले एपो एंजाइम होते हैं। अरे भैया, कॉम्प्लिकेटेड के अंदर जो प्रोटीन है उसको एपो एंजाइम बोलते हैं, तो पूरे प्रोटीन वाले को कैसे बोल दोगे? तो ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। एक बड़ी सी कोठी के अंदर एक रूम बना हुआ है जो कि स्टोर रूम है, और उसका नाम होता है गरीब का घर। क्या ये तो गरीब के घर ही होते हैं? अरे तो गरीब के घर होते हैं, तो गरीब का घर अकेला हो। अमीर बड़ी कोठी के अंदर छोटा सा गरीब सा बना रखा है, तो गरीब का घर क्या? क्या ये मेरी कोठी के अंदर गरीब का घर है? ठीक है, ठीक है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा हमारे पास? दे बाइंड टाइटली टू द एपो एंजाइम, मतलब एक ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि प्रोटीन पार्ट से टाइटली अटैच है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। एग्जांपल है हेम ग्रुप। हेम का मतलब आयरन पार्ट है, तो आयरन वाला पार्ट इससे अटैच है, ऐसे करके आ रहा है टाइटली। एक बच्ची कह रही हाथ से हाथ मिले खुशियों के फूल खिले। यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब क्या है? नॉन प्रोटीन जो प्रोटीन से अच्छे से जुड़े, और प्रोटीन वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? आफिया अलिफ लगा, ठीक है टाइम। आफिया 10th के बाद यूजुअली लोगों के लेवल में अपग्रेडेशन होता है, लेकिन मुझे लग रहा है तुम्हारे लेवल में आते अपग्रेडेशन तो दूर की बात हो गई है, डिग्रेडेशन बहुत कुछ हो गया है। अभी तो पता है मैंने, और सामने लिखा हुआ है, पढ़ना जरा दूसरी लाइन। हाँ, छोटी बच्ची की तुम्हारा जादू का असर तो नहीं है? वेरी गुड, शाबाश, मैं वो कुछ नहीं कहता। कोएंजाइम क्या होते हैं? कोफैक्टर अलग है, कोएंजाइम अलग है। कोफैक्टर के अंदर कोएंजाइम आता है। कोएंजाइम क्या है? दे देयर एसोसिएशन विद द एपोएंजाइम इज ट्रांजिएंट। देखो कितना गंदा वर्ड यूज कर रखा है, ट्रांजिएंट। सिंपल लिख सकते हैं, दे आर नॉट टाइटली अटैच्ड। ट्रांजिएंट का मतलब हल्के हल्के, ये जो हल्का हल्का अटैचमेंट है, तो ये बहुत ही वीक है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना। तो जो टाइटली अटैच्ड है उसे क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। एक बच्चे से कह रही कि मैं ना प्रोस्थेटिक ग्रुप बनना चाहती हूँ, तो उसने कह दिया बेचारा पॉइंट है। तो वो क्या कह रहा था मतलब? तो लड़की ने उसको बोला था कि हमारी दोस्ती को मैं टाइटली करना चाहती हूँ, मतलब हम हमेशा साथ रहना चाहते हैं, लेकिन मैं बोलते बेचारा पॉइंट है बनने पारी आई बड़ी प्रोस्थेटिक करने। तो दोनों बायोलॉजी के बच्चे, तो ऐसी बात करते थे हमेशा, ठीक है। फिर एक दिन वो बोले कि तो मेरे को एंजाइम बनेगा, तो मेरे जब कैटलिस्ट बन जा, ये काटे मत गई, दोनों एक ही होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बच्ची ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। और लास्ट में मेटालाइन, ये तो बहुत इजी है। एक बच्ची कह रही देखो सर प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम तो मुझे बहुत ही अच्छे से समझ में आया, आपको पता नहीं कितना अच्छा, लेकिन ये मेटालाइन बहुत टफ है। कह रही मुझे पता ही नहीं मेटल क्या होता है, फिर आयन तो मैंने पढ़ाई क्योंकि मैं 99 में फेल हो गई थी। मेटालाइन क्या होते हैं? Fe2+ कॉपर 2+, के हाँ जिस क्लास में 2+ आता है नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। +3+ हो जिसमें भी कोई भी मेटल, सोडियम, मैग्नीशियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, रेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, निकल, कॉपर, जिंक, ये सब मेटल हैं। तो ये सब मेटल आयन जिनके ऊपर चार्ज लग जाए वो मेटल आयन, ठीक है। तो क्या एंजाइम के ऊपर भी मेटल आयन हो सकते हैं? हाँ, किसके अंदर होंगे? कॉन्जुगेटेड एंजाइम के ऊपर, ठीक है, क्योंकि उसके पास नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। अनुश्रेय, नॉन प्रोटीन पार्ट में कितनी चीजें हो सकती हैं? कितनी कैटेगरी हो सकती है? 3।
प्रोस्थेटिक जो टाइटली अटैच होता है, कोएंजाइम जो लूजली अटैच होता है जिसको हम ट्रांजिएंट बोलते हैं, और लास्ट मेटल आयन। ठीक है, एक बच्ची कह रही तो ये मेटल आयन टाइटली अटैच होता है या लूजली अटैच होता है? अरे हर चीज लूजली और टाइटली नहीं होती, बस नॉर्मली ऐसे लगी हुई है उसके ऊपर, तो वो मेटल आयन है बस। और कोई चीज टाइटली अटैच होता है तो उसे प्रोस्थेटिक बोलते हैं, और जो लूजली होता है वो कोएंजाइम होता है। याद रहना है, एग्जांपल याद करना है इसमें जरूर। हेम वाला एग्जांपल प्रोस्थेटिक, NAD निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये आगे पढ़ोगे अभी फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में। निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, NAD और NADP वाला एग्जांपल किसमें लिया जाता है? कोएंजाइम में। कोएंजाइम के अंदर कोफैक्टर है या कोफैक्टर के अंदर कोएंजाइम है? कोफैक्टर के अंदर कोएंजाइम। हाँ, क्योंकि ये सारे कोफैक्टर ही तो है। और कोफैक्टर कितने होते हैं? 3। और कोफैक्टर का मतलब क्या होता है? प्रोटीन या नॉन प्रोटीन? और ये सिंपल एंजाइम में होता है कॉन्जुगेटेड। मतलब बस थोड़ी सी डांट फटकार के दे रही होते फिर तो समझ में आता है इनको। प्यार से समझाता तो कुछ नहीं समझते, हल्के से बस एक बार डोज दे दो हल्की सी बस, फिर देखो सब समझ में आता है। ठीक है छोटी बच्ची, ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? अच्छा देखो पूछ रहे थे, ठीक है। एक बच्ची कह रही सर एक बात पूछनी है हमको, कह रही ये इतनी सिंपल लैंग्वेज है, दे बाइंड टाइटली टू द एपो एंजाइम, तो ये क्या बकवास लिखी है उन्होंने? देयर एसोसिएशन विद द एपो ट्रांजिएंट। सिंपल सिंपल नहीं लिख सकते थे? हाँ लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हो जाता है सर। हाँ श्योर, कोई डाउट है इसके अंदर? एपो एंजाइम क्या होता है आफिया? किसका? सिंपल का है कॉन्जुगेट का? ठीक है, पिछले बार मैंने उल्टा पूछा था तो मैंने सीधा पूछ लिया। गॉडली एक्टिविटी बहुत ही बच्चों की बात है, कुछ नहीं। देखो एक एंजाइम होता है कार्बोक्सी पेप्टाइड है, उसके पास जिंक है, तो जिंक तो ऑब्वियसली मेटल आयन हो गया, और जिंक तो नॉन प्रोटीन ही होता है वैसे। एपो एंजाइम और कोएंजाइम में क्या फर्क है? लो, एपो एंजाइम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का कौन सा वाला पार्ट है? और कोएंजाइम क्या है? सबसे पहले वही तो बता दी। एपो एंजाइम बड़ा है क्योंकि वो प्रोटीन वाला पार्ट है, और ये जो छोटा सा होगा क्योंकि नॉन प्रोटीन पार्ट है। भैया मोस्टली तो प्रोटीन ही होता है ना एंजाइम में, ये मेन दो रीजन है, बाकी तो आपको इतना नहीं करना, बस ये दो रीजन याद रखना, ठीक है, सिंपल सी बात। देखो क्या प्रोटीन, आपकी बॉडी का प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे क्या जिंदा रह सकता है? मान लो इस बच्ची को मैंने अपने तवे के ऊपर रख लिया, मान लो, और मैं भूल गई मेरे को अंडा रखना, लेकिन मैंने इस बच्चे को रख लिया और मैं इसे वो ऐसे करके उसे कर रहा हूँ, ठीक है, गर्म एकदम तवा गर्म होने वाला है, 50 डिग्री पे आ गया, 25 डिग्री नहीं 55 पे आ गया, 60 पे आ गया, तो ये बच्ची क्या करेगी? तो ये बच्ची कतर करने लगी। क्यों? क्योंकि पैर जल रहे हैं और कुछ टाइम बाद बॉडी का प्रोटीन एकदम खराब हो गया, तो ये कह रही है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। याद है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन? बोल रहे हैं अंडा को जब उबालते हो तो वो नेचर चेंज कर लेता है ना, बॉइलिंग इफेक्ट, यहाँ पे ये भी बॉइल हो गई है, इसकी बॉडी का खून सॉलिड बन गया है, ये देखो मेरा खून, और खून से लड़ रही है, तो ये जो हमारे पास है इसका मतलब प्रोटीन पार्ट हाई टेम्परेचर पे खराब हो जाता है, तो देखो प्रोटीन पार्ट खराब हो रहा है, नॉट थर्मोस्टेबल, लेकिन नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर, क्या ये खराब होंगे? कभी देखा लोहा खराब हो गया? कभी देखा कि बोतल थी, हमने बोतल खरीदी लेकिन 60 डिग्री पे आते वो पिघल गई, तो एक बच्ची पानी पी, पानी के साथ लोहा भी आ गया, ये इतनी गर्मी हो गई मेरा लोहा ही पिघल गया। अच्छा लोहा पिघल गया लेकिन तुम नहीं पिघली, कहीं नहीं, बिकॉज आई एम थर्मोस्टेबल। इधर थप्पड़ लगेगा ना, बॉडी नहीं पिघली लेकिन लोहा पिघल गया, भैया लोहे से कम शक्तिशाली हम, स्किन है इसलिए सबसे पहले पिघलेगी, ठीक है। ये सब नहीं कर रहे हम, ये क्या बात, जो भी पढ़ा उसी को डिफरेंस पूछ लिया, प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम। अच्छा दोनों में सिमिलरिटी क्या है? ये दोनों ही कोफैक्टर है, और डिफरेंस को निकल लेना। ये भी बताया था मैंने एक्टिवेशन एनर्जी, भैया ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये एक्टिवेशन एनर्जी, बताओ कौन सा वाला जल्दी होगा? एंजाइम वाला ना। देखो ये वाला कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, तो एंजाइम में अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो ये जल्दी बनेगा लेट बनेगा? वही ये श्रुति है, चॉकलेट से एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, एक्टिवेशन का मतलब ब्रेक टाइम,
और इसने ये है नहीं, मैंने पीछे रॉकेट लगा दिया है स्कूटी पैक के बच्चे की, और जैसे उन्होंने गाड़ी चालू करी पीछे रॉकेट चल गया, और अब वो इसको कैसे जाएगी, रॉकेट की स्पीड से नहीं हुआ, 15 मिनट में पहुंच गई। तुम यहाँ से निकल लो अपनी कैब में, तुम चेन्नई नहीं पहुंचे, वो हरिद्वार पहुंच चुकी है, एक डुबकी मार ली उसने, चलिए है मम्मी के नाम। तो इसका मतलब फिर ये वाला बहुत अच्छा था, क्योंकि उसने ब्रेक भी लिया और रॉकेट लगा हुआ पीछे, असली वाला रॉकेट गिरा जैसे तो मैं भी नहीं करता, पर ठीक है याद रखना। एंजाइम एक्शन कैसे होता है, देखो ये एक ऐसा मित्र है जो आपकी जिंदगी में आएगा चला समझ, और आपकी मदद करके चले जाएगा, लेकिन फिर दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन दुनिया के सारे फॉर्म घुमा के पूछेगी तुम वही हो, इतने सारे लोग हैं, तो तमिलनाडु में कौन घुमा के पूछ लेगी ये अनाला पकड़े ना पा। तो ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, ये इसके साथ जुड़ गया, जब ये इसके साथ जुड़ गया तो ये अंदर ही अंदर इसको कन्वर्ट कर रहा है। ये क्लास में जब मिली तो ये इसको पेपर दिखा रहा है, और जब पेपर दिखाते तो ये अभी चेंज हो जाएगी, इसकी लाइफ चेंज हो गई है, और कुछ टाइम में चल क्यों, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके हैं एम्स के अंदर, एम्स के अंदर सब सम्मान करते हैं इसको, और ये पहुंचते तो ये तो भाग नहीं देंगे, ठीक है। तो अंदर ये चीज कर, लेकिन अब जब इसका एडमिशन हो गया तो वो दोस्त मिला इसे, वो भी एम्स गया था, लेकिन अब वो कहीं और चला गया, तो वो तो निकल गया, इसने से तुम्हें थोड़े कर दिए दोस्ती, और फाइनली ये वैसे ही वैसे इस तरीके से याद रखना है। मतलब मेनली बात है कि प्रोडक्ट आपका बन चुका है, ये मत सोचना कि पहले भी ऐसा था अब भी ऐसा ही है, नहीं नहीं, ये इसका कलर चेंज हो गया, ये समझो ये प्रोडक्ट बन चुका है और ये एंजाइम निकल गया, ठीक है। एक सेकंड गलती हो गई, एंजाइम ये था, प्रोडक्ट ये है, ये एंजाइम है, एंजाइम तो वैसा का वैसा ही रहा, वैसा ही रहता है वो, लेकिन जो ये आया था इसने इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, देखो पिंक हो गया, मैंने इसको कर दिया पिंक गलती से, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे क्या समझाना था, कोई आपकी जिंदगी में आता है, आपको कन्वर्ट कर देता है और वो खुद चले जाता है, तो मेनली एंजाइम क्या है, बहुत ही अच्छी चीज है। क्या एंजाइम भी प्रोडक्ट के साथ निकलती है, मतलब प्रोडक्ट के साथ जुड़ी हुई होती है, नहीं, वो तो बीच का फेस होता है जुड़ा हुआ, आपको जो चेंज कर देता है, समझ आ गया। कुछ लोग इसके एग्जाम्पल, केरी सर आपने बहुत ही गंदा एग्जाम्पल लिया, मैं ले सकती हूँ बेस्ट एग्जाम्पल, मैंने कहा क्यों, केरी क्योंकि मेरी जिंदगी में वो चीजें घटित हुई हैं, घटित हुई है केरी, हाँ, मैंने कहा बताओ, केरी पहले मैं ना नशेड़ी थी, एकदम इस बात करो, केरी ने मेरे को नहीं करके याद रखी थी कि मैं ना इंजेक्शन लेके लगा लेती थी, क्या ये पानी, तो इसमें क्या बात है, कह रही इसमें कोई तो लगा होगा, ठीक है। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो किससे क्या लिंक हुआ, कह रही सुन तो लो, तो कह रही फिर ना मेरे को एक वो मिली श्री श्री रविशंकर ब्रह्मचारिणी 108, तो वो हरिद्वार में बैठती हैं, तो मैं उनके पास गई, मतलब उनके पास आ गई, मेरे घर वाले पान मांग ले गए, मैं उनके पास 2 हफ्ते रुकी, कह रही उन्होंने मेरे को इतना मारा, मेरी घर में पिट दी थी, लेकिन उन्होंने मेरे को सुबह 3:30 बजे उठा दिया, ठीक है, और बैठ के पढ़ती थी बहुत जल्दी, और फिर कहती बोलो ओम शांति, तो मैं बोलती ओम शांति, तो उसको इतनी अच्छी मेडिटेशन करवाई कि सर मैं भूल ही चुकी हूँ कि मैं क्या थी, अब मैं एक नई श्रुति का आपके सामने बैठी, मेरी श्रुति का तो श्रुति का नहीं बन चुकी हूँ, तो इसका मतलब वो जो ब्रह्मचारी के ऑफिस में गई, तो ब्रह्मचारिणी जो थी, जो दादी थी वो, तो वो दादी किसका काम कर रही है यहाँ पे, एंजाइम का। क्या वो अब जब घर पे आ गई वापस, तो क्या ब्रह्मचारी थी, क्या आ गई घर पे, क्या मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगी, वो कह रही है तो माफ करना मैं नशा नहीं थी, नहीं, तो ब्रह्मचारी ने बस 2 हफ्ते उसे बहुत कुछ सिखाया, और अब वो भूल चुकी, वो क्या कर रही थी पैरों से गिर लिया, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल उसका मस्त, मैंने कहा शाबाश बच्चे, सॉरी मैंने इतना गंदा एग्जाम्पल लिया कि उसको टॉपिक मिल गया था, लेकिन मुझे तुम्हारा नशा वाला एग्जाम्पल देना चाहिए था, ऐसे एक्सपीरियंस शेयर कर दिया करो, शुक्रिया। पर अब तुम खड़े हो जाओ, तुम नशा क्यों करती थी, सॉरी माफ करना, उधर भी हिल जाती। कोई डाउट है इसके अंदर, अब आ रहा है हमारे पास लॉकेट की हाइपोथेसिस, ठीक है। एक दूसरी बच्ची कह रही सर ब्रह्मचारी का नंबर दे दो,
लॉक इन की तो बहुत ही सिंपल है। क्या तुम्हारे ये श्रुति अपने घर में ताला लगा के आ गई, तो ये कह रही है अच्छा तेरे घर में कोई नहीं, कहीं नहीं, तो ये चली गई उसके घर में और अपने घर की चाबी लगा ली और फिर खुलाई नहीं। कह रही है घर पर कोई है ही नहीं, मैं गेट बंद जा रही है, कोई निकल के नहीं आया। फिर 3-4 ऐसे ही कहा कि खुल जा, अपना सिर भी मारा, यहाँ पे टंटू लाल निकल के आ गया, गेट खुलाई। अब बताओ अभी से कौन समझाए, क्योंकि टोकी घर से भी बाहर ही नहीं निकली, घर में रह रहे इसको पता ही चला दुनियादारी कैसे चलती है। ऊपर से सामने वाले आंटी को बोली आंटी देखना ही जिंदगी का, आंटी को बेटा चाबी तो कह लो, वो आंटी कही हाँ बेटा खुल तो नहीं रहा, कही तुम हो कौन, कह रही है कि बताओ, कह रही यहाँ पे तो कोई और रहता है, कह रही मैं उसका दोस्त हूँ, कह रही बेटा वो है नहीं यहाँ पे, ठीक है मतलब जो भी बातें हुई बेटा एक आगे आई है मुझसे बहुत बुरी बात है, क्योंकि फाइनली इसको लेवल पता लग गया कैसे है। तो बच्चे हर चाबी नहीं लगती है, ठीक है। वो कह रही आंटी को कह रही आंटी अपनी चाबी लगा के देखो, वो आंटी तो समझ रही बेटा कुछ गड़बड़ है, कह रही बेटा आप चोर नहीं बोली तो नहीं हो, कह रही पता नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है, देखो ये ऐसा है और ये ऐसा है, क्या ये फिट हो जाएगा? एक बच्चे के लिए नहीं होगा, जब ये ऐसा होगा ना सेम तब होगा। ये क्या है, ये क्या बकवास कर रही थी, उसका स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है तुम्हें, नॉनसेंस। तो ये वाला इसमें फिट हो जाएगा, ये वाला इसमें फिट हो जाएगा, सही तो है लॉक इन की। तब इसमें ओ अच्छा तो ताला है, कहिए मैं ताला ही चेंज कर दूंगी उसकी चेंज कर दूंगी। तो ये हमारे पास फिट हो गया, ये अंदर से कन्वर्ट कर देगा और प्रोडक्ट निकल गया। क्या एंजाइम चेंज हुआ? एंजाइम चेंज नहीं होता है। एक बच्चे कह रही कभी एंजाइम चेंज हो गया तो मैंने कहा एक बात बता बच्ची, जब तुम चाबी को ताले में लगाती हो तो तुम हाथ घुमाती हो, पूरी खुद ही घूम जाती हो। कभी देखे खुद ही वो घूम गई है, खुद ही कोई घूम के ऐसे बोल दिया। बताओ जब ये ऊपर हो गई तो लोग मैंने देख लेंगे क्या कर रही है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। याद रहेगा, दिस इज सिंपल लॉगिंग की हाइपोथेसिस यार, जैसा वो होगा वैसे ही इसका ये होगा ना। एक ये तुमको एक बच्ची कह रही है अच्छा सर मुझे समझ में आ गया कि इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, कह रही सर देखो एक तो ये है ही और एक ये है, तो क्वेश्चन यही आएगा ना कौन सा वाला मैच कर जाएगा। ये बस तुम्हें समझना है, नीट वाले तुम्हारी तरह गधे नहीं है क्यों तुमसे ये पूछेगी, वो कह रही कि सर मैं ना लगा के देखूंगी लगा के देखेंगे तो साफ दिख रहा है कौन लगेगा, ठीक है बच्ची। तो लॉगिंग की हाइपोथेसिस तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अनुश्री को देखो कह रही है कि सब कुछ समझ आ गया, तो समझ नहीं आ रहा सर, तो अभी रुक जाओ। हमारे पास ये एक सबस्ट्रेट है, ये एक सबस्ट्रेट है, तो तुम बताना कौन सा वाला एंजाइम लगेगा। ये लगेगा, क्यों ऐसा लग तो जाएगा, ऐसे नहीं लगेगा, अच्छा ये लग जाएगा, अच्छा ये फिर नहीं लगेगा, ये वाला मैच नहीं कर रहा है इससे, थोड़ा तो ठीक है लग जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों वाली बात थी बहुत। इंड्यूस देखो, अब एक सेकंड बात बताओ, क्या ये इससे मैच कर रहा है? ये तो रीस नहीं थी, कह रही है इसकी चाबी तो इसे लगी नहीं रही, तो इसने क्या करा, मैंने ताला तोड़ दिया, मोमबत्ती साथ में लाई, मोमबत्ती जलाई और 2 घंटे तक इसने उसको जलाया। वो जो ताली का वाला होता है, फिर टूटेगा कैसे बताती हूँ, लाल कर दिया, लाल कर गई, अब लोहा करा मैं, अब एकदम सही टाइम है, और फिर ऐसा भी तो और उसकी हड्डियां भी टूट गई, लेकिन मेरी हड्डी तो चढ़ जाएगी, लेकिन मुझे ये घर टूटना बहुत जरूरी था, क्यों? क्योंकि मेरी चींटी रह गई किसी घर में, अभी चींटी रह गई वो नहीं परी वाली, तो ये इसके साथ नहीं फिट कर रहा है, तो इसने क्या करा। यार मैंने एक बात बताई थी, इंड्यूस थ्योरी जो
पीछे से बैकवर्ड आके चेंज कर देता है। ये इसके साथ फिट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। लेकिन हुआ क्या, कॉन्फर्मेशन, जब इसको पता लग जाएगा कि ये आ गया है तो इसके आने के बाद ये चेंज कर लेता है कि ओ तुम ऐसे हो, तब ये अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा अंदर ही अंदर, तब ये ऐसा हो और ये फिट हो जाएगा, प्रोडक्ट चेंज हो गया। मतलब ये पता कैसे वाली बात है, एक लड़का था बहुत ही बदतमीज, लफंडर, गुंडा, माफिया, डकैत, चोर, चोटा, सब कुछ था। लेकिन उसके घर वाले बहुत तंग थे, उसके घर वाले तंग होते कि भैया हम तो परेशान हो गए, क्या करें इसका। तो ब्रह्मचारिणी वही बड़ी हरिद्वार वाली आ गई, उन्होंने कहा बेटा इसकी शादी करवा दो। कह रही किससे? कह रही किससे करवाओ? तो कह रही थी तो बताओ कहाँ से करवाएं? कह रही मेरी एक बेटी है उससे करवा दी। कह रही बहुत बड़े वो होंगे और शादी हो गई आराम से, क्योंकि ब्रह्मचारी को पता था कि आगे जाके कुछ अच्छा होगा, घर में सोना होना बहुत होगा। ठीक है, तो जब उसकी शादी तो वो लड़की बहुत अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी। उस लड़की ने उस लड़के को, पहले वो लड़का लफंडर था, गुंडा था, उस लड़की ने उसको बोला कि क्या है, क्या है, कह रहा है तो मेरे से बदतमीजी मत करना, देखो बता दूं कि ब्रह्मचारी हूँ, मेरी मम्मा है, हाँ ठीक है। तो उसने उसको इतना टॉर्चर किया, गेट बंद कर दिया, बेलन से मारा, ठीक है, उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया, वो सो रहा था, सोने में उसको बेलन मार देती थी, ठीक है, मतलब कुछ इंजेक्शन था उसके पास, वो उसको खूब नशे में कर देती और खूब तोड़ती थी उसको, तो बेचारे को सदमा पहुंचा रहता वाला। फाइनली वो ठीक हो गया। एक दिन एक ऐसा सूरज निकल के आया जिस दिन वो सुबह उठा और ऑफिस जा रहा है एकदम गाड़ी में, एकदम अच्छी सी लाइफ, एकदम कह रहा है वो बस टुडे आई एम पर्सन द ब्रेकफास्ट, और वो कह रही है पकौड़े, क्या सॉरी आई विल टेक पकौड़े नाउ, आई वांट पास्ता टुडे। तो ऐसी वाली बातें हो रही है, मतलब वो लफंडरगिरी, चोर, डकैत वाली हरकतें सब भूल चुका है, तो ये अच्छा इंसान हो गया। तो पहले वो कैसा था और उसके आते कैसा हो गया, उसके आते हो गया सुशील पाठक, मतलब बहुत ही अच्छा पति परमेश्वर। तो इसका मतलब उसकी वजह से हुआ है ना, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, पर मैं इसका एग्जांपल नहीं हूं, लेकिन ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है सच में। एक बच्ची कह रही आपके जीजू है क्या? नहीं, लेकिन ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा कि मेरे कुछ दोस्त थे, वो कॉलेज में थे, माफिया, डकैत, इलेक्शन लड़ते थे और इतनी गुंडागर्दी करते थे, लेकिन उनकी शादी हो गई और शादी होने के बाद में 2 महीने बाद मुझसे मिला, कह रहे हैं हेलो भाई कैसे हो? मैंने कहा तो वही है प्रदीप, क्या ये सब ब्रो आई एम प्रदीप, ब्रो आई एम प्रदीप, जिसके हर शब्द में गंदी गंदी गालियां होती थी। कॉलेज लेवल पे पढ़ता भी था, लेकिन कॉलेज में कुछ होते हैं लफंडर वाले लड़के जो बुलेट लेके चलते भट 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 और धक्का मार के चल, जिसका रास्ते में किसी को कुछ बोलने चले गए कि ढंग से चल ले, कहीं पिटता देखे यहीं पर। मैं तो लोग कॉलेज में चल रहा हूँ, तुम इतनी बड़ी रोड में कॉलेज से मेरे को धक्का मारे गए हो। ऐसा लड़का एकदम सीधा हो, गाय गाय कह रही है, तुम्हें सिर्फ चीज गाय, लोग गाय ने आज के बाद देखिए सीमा दी थी कि मैं गाय बनने के लायक नहीं, क्यों? मेरे से अच्छी गाय इंसानी रूप में मौजूद है। गाय ने अपने खुद ही काट लिया, कह मैं कुत्ता ठीक। तो फाइनली इसको देख के इसने अपना भाग चाल सब चेंज कर लिया और ये ऐसा हो गया। वो बच्चे फिर से खड़े हो गए, कैन आई गिव यू बेटर एग्जांपल? नहीं, वैसे तो अब इतना टाइम वेस्ट हो चुका है, लेकिन ठीक है। तो कैरी मेरे पे आधारित है। कैरी मैं जब नशेड़न थी तो मैं पहले कुछ भी करने के बाद टेढ़ी चलती थी, ठीक है, लेकिन जब मेरी प्रिंसिपल आती थी तो मैं एकदम सीधी हो जाती थी और कहती थी गुड मॉर्निंग मैम, और मैं सीधी चलती थी तो प्यार से। इसका मतलब क्या, पहले तो वो बदतमीज थी, लेकिन प्रिंसिपल के सामने आके उसने नेचर चेंज किया। तुम भी करते हो, नशे को हटा भी दिया जाए तो तुम भी, तुम अपने दोस्त के सामने क्लास में क्या कर रहे हो तो मैं पता होता है कि उल्टी सीधी बात है, ये हुआ अमीर सीधा खाना देना मुझे भी दे, लेकिन प्रिंसिपल आके झांक रही है खिड़की में से और तुम अगर बोलो प्रिंसिपल तो तुम इसे क्या करते हो, चुपचाप जाते हो और कॉपी किताब निकाल के कुछ ऐसे करते हो कि हाँ ये इन यंग मॉडल्स, तो ये हमारे पास क्या होता है एफ अपॉन ए डेल्टा एन अपॉन में,
नाटक कर रहे हो तुम इसमें के सामने, वो है प्रिंसिपल को देखकर अपने आप को चेंज कर लेना, यही होता है। ठीक है, सिंपल है। कोई डाउट है इसके अंदर? भाई बहन आपस में खूब लड़ते हैं, लेकिन क्या वैसे अगर वो भाई बहन शादी में गए हैं सच सच के, तो वैसे ना नहीं, क्या ये चुप रहे, वैसे ऐसे नहीं होता है। वो नाटक करेंगे बहुत अच्छे कि हाँ तूने खाना खा लिया, हाँ मैंने खा लिया, तूने खाया भाई, मतलब इतना भी नहीं ज्यादा हो गया, लेकिन ठीक। तो वैसे वाली बात समझ आ गया। तो जब भी कोई किसी को देख के स्ट्रक्चर चेंज करता है, इसे बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। आपने उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, याद रहेगा। तो ये तो रियल लाइफ में बहुत होता है। आप लोग कुछ चीजें अपने दोस्तों से सीखते हो और चेंज होता है आपका एटीट्यूड। हेलो हेलो, यस वेरी गुड। क्या हो गया? प्रॉब्लम? हेलो हेलो ना मेरे सोच समझ में आ गया। तो एक तो नॉर्मल है, फिट हो जाएगा। अगर नॉर्मल फिट नहीं हो रहा है तो मे बी वो उसमें फिट होने के बाद चेंज कर दे। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? अब एंजाइम पे कौन चीज डिपेंड करती है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। आपने एंजाइम कितना लिया है और जिस पे एंजाइम एक्ट करेगा वो कितना है? सबस्ट्रेट, टेम्परेचर, पीएच एंड इनहिबिटर। इनहिबिटर याद करो, मैंने एचआईवी का एग्जांपल लेके बताया था। एंजाइम सबस्ट्रेट के पास ना जुड़ जाए तो उससे पहले इनहिबिटर आ जाता है। एक था डायरेक्ट कंपटीशन, एक था गेट के पीछे से। जब स्कूल की बात चल रही थी, पहली बात करते थे, तो वो चीज आने वाली है। कॉन्सेंट्रेशन देखो यहाँ पे ना एक चीज आएगी, ठीक है, हम बताएंगे कि ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। आप लोग ध्यान रखें, देखो ये ना एक एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन है। जैसे जैसे आप एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बताओगे तो रिएक्शन फास्ट होगी नहीं होगी? लेकिन इतनी एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन मत बढ़ा देना कि अब सबस्ट्रेट बचा ही नहीं, तो फिर तो रेट स्लो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तुमने 100 प्रोटीन लिए, लेकिन एंजाइम तुमने कितने ले लिए? 100, तो 100 एंजाइम 100 प्रोटीन को ब्रेक कर जाएंगे। लेकिन जब तुम एंजाइम 200 ले लोगे तो वो 200 एक्स्ट्रा एंजाइम जो आया वो किसको ब्रेक करेंगे? तुमने एंजाइम तो बढ़ा दिए, लेकिन क्या वेलोसिटी बढ़ेगी रिएक्शन की? नहीं। तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही तो बढ़ेगी ना स्पीड, उसके बाद तो डाउन हो जाएगी क्योंकि सैचुरेशन आ चुका है। तुम लोग भी जैसे एक बहुत ही गधा बच्चा है, बहुत तुम एक स्कूल में गए, एक बच्ची कह रही कि मेरा ना एक सपना है, मैं ना प्ले स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। कह रही तो अभी अगर पीएचडी, तो पीएचडी कर रही, कह रही मेरा शौक है कि मेरे को कम से कम 5 साल पीएचडी है, मतलब 5 साल छोटे बच्चों को पढ़ाना है। जब 5 साल छोटे बच्चों को चली गई पढ़ाने, तो वहाँ पे उसको बहुत सारे बच्चे देखे, बच्चे ऐसे कर रही है। बेटे क्या हुआ? ये कुछ नहीं, एक बच्चा ऐसे कर रहा है। बच्चे क्या हुआ? कुछ नहीं। एक बच्चा खाना खा रहा है चावल ऐसे, और मैंने मेरे खाओ, मैंने कहा नहीं बच्चे ठीक है। एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 साल बाद ही वैसे अंदर चालू। अब वो मैडम भी ऐसे कर रही है। तो वो फ्रस्ट्रेट होगी नहीं होगी? उसकी शादी होने वाली है, शादी को ऐसे नहीं। जय माता, थप्पड़ मार मार के उसके अंदर के बच्चे लोग क्या बेटे फिर अच्छा मतलब को पीएचडी करवाई, प्लेलिस्ट में पढ़ा रही है, तो इसका मतलब वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और फाइनली वो मेंटल हॉस्पिटल में गई 2 साल बाद। तो ये सैचुरेशन हो चुका है। उसे घर वाले बोलते हैं भैया पढ़ाना छोड़ दो, कहीं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगी मैं। कहीं मेरा घर वाला सिखर तो यही है, कहीं मैं पहले ठीक थी, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एक्चुअली यहीं से बिलोंग करती हूँ। सोचिए कितने अच्छे खासे उसको मतलब उसकी जो शादी हुई है वो साइंटिस्ट है, न्यूक्लियर एटॉमिक न्यूक्लियर भामा एनर्जी सेंटर के अंदर, और वो बॉम्बे कैसे कर रही है, गैस जलाओ ना। तो इसलिए तो सैचुरेशन आ चुका है मैडम, अब छोड़ो पढ़ाना, जाओ पीएचडी, दूसरी पीएचडी करो या फिर मैं स्कूल में पढ़ाओ। ठीक है, याद रहेगा, हर चीज का एक सैचुरेशन होता है, उससे पहले चीजें ठीक रहती है। जब मैंने एग्जाम में कुछ कह सर बस करो सैचुरेशन हो चुका है, फिर देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, तो याद रहेगा। अच्छा, वेरी गुड। अब हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन है, यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन। देखो
ये पहले चीजें इंक्रीज होती है सबस्ट्रेट, वही वाली बात है। अभी तुमने एंजाइम पढ़ा था, तुमने सबस्ट्रेट पढ़ा था, अब भाई दिखना भी नहीं। मुझे एक बात बताओ, ये मैडम कह रही है कि मैं गुरुद्वारा खोलूंगी, मैडम क्यों खोलूंगी आप? कह नहीं मर्जी मुझे सेवा करने का मौका चाहिए, तो इसने गुरुद्वारा खोला, लेकिन वहां पे ये कढ़ी चावल बना रही है, लेकिन कढ़ी चावल के अंदर इसने बेसन डाला इतना सा और पानी डाला खूब भर भर के, कनस्तर भर भर के इतना सा बेसन को पूरे घोल रही है, तो लोगों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिला, पानी ही मिला एक तरह से। तो सेम वही वाली बात है, जब आपका सबस्ट्रेट इतना सारा है, आप एंजाइम इतना सा लोगे, तो क्या रिएक्शन फास्ट होगी? वो इतना सा एंजाइम कितने लोगों को करता हुआ आ रहा है, लेकिन इतने सारे लोगों को तो नहीं कर सकता ना। तो पहले तो इंक्रीज होगा, लेकिन उसके बाद एंजाइम खत्म हो चुका है, कह रहा भाई अब और हिम्मत नहीं है हमारे अंदर, बस अब हमारा काम हो चुका है, तो फिर सीधा फिर नहीं पड़ेगी रिएक्शन। तो तुम्हें एंजाइम डालना पड़ेगा, जितनी चीजें होती है उस रेशियो में डालना पड़ता है भैया, ठीक है। जैसे मान लो चाय पत्ती इतनी सी बची है, 1 चम्मच श्रुति, 1 चम्मच चाय पत्ती बची है, लेकिन तुम पूरी गैंग 11th वाली और नीट वाली और ये सब और समीक्षा में ये सब पहुंचे से घर पे गई, हेलो श्रुति, हेलो श्रुति, हेलो श्रुति, ये क्या बना, ये चाय बना, तो उन्होंने बोला कि हमारी बना दे सकते हो, और एक पूरा टब भर के ये सब चाय पीने वाले लोग आए, हमने सुना था कि तू चाय बहुत पीती है, तो कह रही चाय पत्ती नहीं है, ये पागल है, जितना है उसे बनाते हैं, दूध भी अच्छा खासा, पानी भी अच्छा खासा कनस्तर भर के, लेकिन चाय पत्ती एक ही डाली और घोल रही है, सफेद चाय, हल्का सा बस ऐसा, हल्का बहुत ही चिन्ह सा, कह रही है तो चाय, सब लोग की शक्ल देखो, ये चाय नहीं, दूध, चाय मांगी थी, दूध नहीं है, कह रही है चाय है, तो 3-4 लोगों ने इसके ऊपर फेंक दिया, कह रही ऐसी चाय तुझे मुबारक, और सारी को सका के निकल गई, कह रही मैं तो कोई शुद्ध सी बनाई, अच्छी बात है, लेकिन चाय पत्ती कम पड़ी ना, क्योंकि एक्चुअल में से चाय पत्ती को डाली ही नहीं थी, इसने अपनी अलग से चाय में अलग से जो दूसरी बार फिर से बनी, उसमें अपना अलग से गिलास बना के अपनी चाय बनाई, खुद पी ली, और सच में दूध ही पकड़ाया था, मेरे निकला कि लोगों को पागल बना दिया, तो लोगों को लेकर सीधा ले ली, तो फिर ये दोस्ती खत्म, दोस्तों का भी होता है आपस में, ठीक है। तो इसलिए अगर आप सबस्ट्रेट ज्यादा ले रहे हैं तो एंजाइम भी आपको ठीक ठाक अमाउंट में लेना पड़ेगा, नहीं तो बाद में सैचुरेशन आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, हमारे पास माइकलिस मेंटल इक्वेशन दी गई थी, देखो एक बात आप ध्यान रखेंगे सारी चीजें, बस उसको छोड़ रहा हूं। ये V का मतलब क्या है, सारे ध्यान रखिए, V का मतलब है रेट ऑफ द रिएक्शन, किस स्पीड से आपकी रिएक्शन हो रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, V। रेट ऑफ द रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में बन रहा है तो किस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे ये भी चाय बना रही है, ये भी चाय बना रही है, लेकिन इसकी चाय 5 मिनट बन गई, इसकी चाय 1 घंटे में बन रही है, तो रेट रिएक्शन किसका ज्यादा है, रेट ऑफ द रिएक्शन उसका बहुत फास्ट है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या है, हमारे पास Vmax डिवाइडेड बाय Km प्लस सबस्ट्रेट। अब ये Km का मतलब क्या है, ये एक माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास देखो जब ये रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ रही है तो ये Vmax हाईएस्ट है, मतलब मैक्सिमम स्पीड है रिएक्शन की, तो मैक्सिमम स्पीड जब रिएक्शन की पहुंच चुकी है तो उसका हाफ वेलोसिटी जब हुई है, हाफ वेलोसिटी जब हुई है, तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी रही होगी ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक हमारा कांस्टेंट आता है, इसको हम बोलते हैं Km, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सारे में ध्यान सुनेंगे एक बार, Vmax क्या है, मैक्सिमम रेट है, तो जब ये मैक्सिमम रेट आधा हुआ होगा, अगर आपकी स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड मान, तो 60 मीटर पर सेकेंड का आधा कितना होता है, 30, तो 30 पे जो आपका रिएक्शन वेलोसिटी रही होगी, ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या मानते हैं, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो हमारे पास वेलोसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, Vmax सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय Km प्लस सबस्ट्रेट, ये सब बस एक इक्वेशन है,
वेलोसिटी निकालनी है। ये इक्वेशन आप याद रखें, सारे बच्चे रट्टा मारे, क्योंकि एग्जाम में आती है 1 नंबर में कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन लिखें, जिसमें पता लगता है कि एक रिएक्शन का रेट कितना होगा, मतलब वेलोसिटी कितनी होती है। तो वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका होता है, मतलब वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन, कितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो V max S डिवाइड बाय Km प्लस S, सारे बच्चे याद रखें। गॉट इट? V max S डिवाइड बाय Km प्लस S। ये Km कब निकलता है, मैक्सिमम स्पीड में या हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड में? हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड में, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये Km एक तरह से क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी की, रिएक्शन की वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जब हाफ पहुंच जाती है हाफ मैक्सिमम की। बस हो गया। हाँ, तो एक बार बस याद रखिए Km को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, Km इज द concentration of substrate when the rate of the reaction is half of the Vmax, obviously। भाई Km कैसे कब निकाला था, Km क्या है, Km is the concentration of the substrate। Km को कैसे डिफाइन करोगे, Km is the concentration of the substrate when velocity is half, Vmax is half। तो Km एक्चुअली में क्या बताता है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जब वेलोसिटी कितनी होती है, हाफ होती है, याद रहेगा। और Km रिप्रेजेंट क्या करता है कि एक सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ने की कितनी एबिलिटी रखता है, ठीक है, कितनी एफिनिटी रखता है, कितनी अट्रैक्शन रखता है, ये चीज याद रखनी, ठीक है। तो Km न्यूमेरिकली क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जब वेलोसिटी हाफ होती है मैक्स की। और ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई सबस्ट्रेट एंजाइम से कितनी अच्छे तरीके से जुड़ सकता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जितना ज्यादा Km आएगा उतनी कम एफिनिटी होती है। अगर Km ज्यादा है तो इसका मतलब कोई भी चीज एंजाइम के साथ जुड़ नहीं रही है। मान लो किसी के डाइजेस्टिव सिस्टम का Km बहुत हाई आया है, किसी के डाइजेस्टिव सिस्टम का Km बहुत हाई आया है, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट ज्यादा है, तो उसकी बॉडी में डाइजेशन अच्छा होगा, गंदा होगा? वेरी गुड। किसी की बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम का Km बहुत हाई आया है, तो उसकी बॉडी में डाइजेशन अच्छा होगा, गंदा होगा? गंदा होगा, क्योंकि हायर द Km लोअर विल बी द एफिनिटी। लोअर एफिनिटी का मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट अच्छे से नहीं जुड़ पाएंगे, और जब एंजाइम ये सबसे अच्छे से नहीं जुड़ेंगे तो फिर प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो इसलिए ये जो समझाया, हायर द Km लोअर विल बी द एफिनिटी। किसकी एफिनिटी? सबस्ट्रेट और एंजाइम की। तो जब आपकी बॉडी का Km ज्यादा होगा तो वो अच्छे से प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। बस Vmax मैक्सिमम है और Vmax द मैक्सिमम रेट ऑफ K। आज के लिए अभी हम ब्रेक ले लें, अभी नहीं कर सकते। एक्चुअली में ये क्या बताता है हमको, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट हमको बताता क्या है, ये सबस्ट्रेट की एफिनिटी को बताता है, किसके प्रति? एंजाइम के प्रति। अगर मान लो आफिया की बॉडी का Km ज्यादा हो गया तो इसका मतलब इसकी बॉडी में डाइजेशन अच्छा होगा, गंदा? गंदा। कुछ होगा ही नहीं, उल्टी कर देगी यार, ठीक है। तो यहाँ तक आएगा, लेकिन क्या करेगी, फिर सब कुछ निकाल देगी, ठीक है, याद रहे। लेकिन अगर Km बहुत कम है तो इतनी अच्छी डाइजेशन होगी, गांव के अंदर गेहूं खा गई ऐसी, और गेहूं डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। तो बकरी गरी हमारे पास कोई ज्यादा फर्क है नहीं, तो इसे आपको ध्यान रखना। तो ये है हमारे पास माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बस कुछ नहीं, ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को, V इज इक्वल टू VMS डिवाइड बाय Km प्लस S। ऊपर प्रोडक्ट नीचे प्लस, लेकिन नीचे ऊपर V था, नीचे Km, ठीक है प्यारे बच्ची। ऑब्वियसली स्पेसिफिसिटी होती है, ये क्या बातें कर रहे हैं, मजाक चल रहा है यहाँ पे। हर कोई स्पेसिफिक होता है, ये पुराने जमाने में होता है, किसी की शादी किसी से भी हो गई रैंडमली बिना देखे, पति ने पति की शादी कितने साल बाद देखी, 2 साल बाद, ये ऐसे लगते हैं, वरना घूंघट पता नहीं चलता हो क्या है। तो इसलिए कुछ नहीं, कोई ना देखा गया, फोटो नहीं दिखाया गया, कहते बेटा जो हम कर रहे हैं वो सब अच्छा है बस। और आजकल
आज हम छठी क्लास में देख रहे थे कि ये मेरा होने वाला प्यारा फ्रेंड, ठीक है। तो इसीलिए आजकल इतनी सारी चीजें, तो आजकल तो स्पेसिफिसिटी ही स्पेसिफिसिटी है, और आजकल के लोग तो चलाक हैं। आजकल अभी मैं सुनने में आया कि एक पेरेंट्स थे, तो उनका पहला जो लड़का था वो बावला सा था, बावला बोलते पागल था, तो कुछ सोच नहीं पाता ना, कुछ कर पाता, तो उन्होंने उस लड़के को देखा, बेटा तुम कुछ बोलना मत, देखने वाले आ रहे हैं क्या, तो चुपचाप बिठा दिया। उसने बोला बेटा सब ठीक है क्या, सब कुछ तो ठीक। और फिर ऑब्वियसली जब रिश्ता होता है तो लड़की बातचीत करना स्टार्ट कर देती है, लड़की नहीं कर सकते। तो बातचीत तो अब लड़की ने तो कोशिश करी, लेकिन लड़की जो भी बात बोली वो हर चीज में छोटे भाई पे डाल दे रहा कि भाई ये वाला काम करना है, ये वाला काम करना है। व्हाट्सएप पे ही होती सारी बातें, तो व्हाट्सएप पे वही चेक कर रहा था। तो लड़की को डाउट हो गया, बारात आ चुकी है, तो लड़की को कुछ डाउट हुआ, तो लड़की जस्ट बातचीत कर ही रही थी, स्टेज पर आ गए, स्टेज पे बातचीत, स्टेज पे तो आ गए, स्टेज पे थोड़ी कोई और होगा, तो वो थे, लेकिन फिर भी लड़की ने बहुत कोशिश करी बातचीत करने की, उसने कुछ जवाब नहीं दिया, लड़की उठ गई वहां से। फिर उसने कुछ पूछा, उन्हें कुछ जवाब नहीं दे पाया, लड़की ने अपना ये उतारा वहीं पर सामने से चली गई कि भैया मैं नहीं करेगी शादी, और उसने बताया क्यों, उन्हें रीजन बता दिया, वहीं पर ही ऑन द स्पॉट लड़के को 2-3 उसके रिश्तेदारों को कमरे में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। कहते जितना भी दिया है मैंने गिफ्ट अच्छी चीजें उसे वापस करो। ऑन द स्पॉट वापस हुआ, रिश्ता टूटा, लड़की समझदार थी, वरना आजकल की लड़कियां जो हो रहा है उन्हें, तो इसलिए थोड़ा सा इन्वायरमेंट में अगर एक्शन हो रहा है तो रिस्पॉन्ड करना है हमें, ऑन द स्पॉट बचना भी है, ठीक है। ये नहीं हवा में जो चल रहा है दुनिया के अंदर, नहीं हमारे घर वाले कर रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा है। पहली बात आजकल ऐसे हमारे है ही, आजकल तो ट्रेंड बहुत चेंज हो गया, ये तो पहले होता गाँव के अंदर, तो ठीक है। तो ऑब्वियसली हर कोई चाहता है स्पेसिफिक इन नेचर, कोई ये नहीं चाहता कि रैंडमली पता लगे ट्रिप से निकला, ट्रिप ने क्या कर दिया, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर दिया, और पेप्सिन ने ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर दिया। अच्छा मजाक चल रहा है यहाँ पे, फिर तो इसके मजे आ जाएंगे। कैसे? क्योंकि ये कौन सा ताला खोलने के लिए निकली थी, श्रुति कर किसकी चाबी से, अपनी चाबी से, तेरी कोई से भी ताला किसी भी चाबी में लग जाता है, प्लीज ऐसा नहीं होता है। ताला और चाबी ये तो स्पेसिफिक होते हैं कि इस ताले की चाबी ये खुलेगी, रैंडमली नहीं, ठीक है। एक बच्चे ने क्या दिमाग लगाया, एक्सक्यूज मी जरा ये बताओ, कह रही ये वर्ल्ड इतना बड़ा है तो क्या इतनी चाबी बनना पॉसिबल है? हाँ है, कह रही मैं नहीं मान सकती, कह रही एक ताले की जरूर 7 चाबी तो होंगी संसार में, बस वो पता नहीं कौन से लगेगी, लेकिन 7 चाबी तो बनी जाएगी। 7 क्यों, 5 तो बन सकती है, नहीं 7 का जुड़ा होता है, ठीक है चलो। तो स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है यहाँ पे हमारे पास, कि हर चीज अपने आप में नेचर में स्पेसिफिक होती है, एक फिक्स होती है, ठीक है। क्या तुम लोगों ने पीसीबी लिए तो क्या ये स्पेसिफिसिटी है है या नहीं? तो फिर क्या होता है स्पेसिफिसिटी? तुमको क्या फिर सब्जेक्ट पसंद था सबसे ज्यादा? क्या कुछ नहीं, सबसे फेवरेट कौन सा सब्जेक्ट कौन सा तुम्हारा? इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, क्या है? इंग्लिश तो होता ही है सबका, इंग्लिश तो वैसा है ना जर्नल, इंग्लिश तो आर्ट्स का भी फेवरेट है, कॉमर्स का भी फेवरेट है, और जो एक 6ठी क्लास के बच्चे वो भी कह रही है आई लव इंग्लिश, सॉरी कह रही है आई डज लव इंग्लिश, डस क्यों लगाया, कह रही आई के साथ डस लग रहा है, एक तो गलत और ऊपर से बेफालतू की लगा रही हो। क्या आ रही है वो इंग्लिश टीचर, कह रही आई आर, नहीं कह रही यस आई आर, वो कह रहा ओके डू डू पे लगाया, कह रहा फाइन ओके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम हमारे पास क्या है कि एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, एकदम स्पेसिफिक होगा, ग्रुप के साथ भी हो रहा है, मतलब ये सब ठीक है। कुछ टर्नओवर नंबर का मतलब क्या है?
एक एंजाइम कितने सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा है उसे टर्नओवर बोलते हैं। जैसे एक बच्ची कह रही कि अच्छा सर आईएलटीएस का टर्नओवर क्या है, बदतमीज हो रहे हैं क्या बकवास कर रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है टर्नओवर नंबर का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ एंजाइम्स, टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर सेकंड। एक सेकंड में कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं टर्नओवर नंबर। और कंपनीज का टर्नओवर क्या होता है, एक साल में एक कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है। तो एक बचने का तो बताइए, हमें बोला -50,000, क्योंकि फायदा में होता ही नहीं, हम सब बच्चों को लगा देते हैं, ठीक है, हम अपनी सैलरी लगा देते हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचता। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये टर्नओवर क्या है हमारे पास, आई मीन इतना शून्य, जितना कमाओ उतना लगा देते हैं, और जितना बचता है उतना हमारे पास एनजीओ भी तो है, आईएलसी केयर्स, कुछ कोई केयर करे ना करे, हम तो गरीबों की केयर, ठीक है। याद रखोगे पहले बच्चों, एक बच्ची कह रही पूरा भर चुका है बिल्कुल। तो आपको ध्यान रखना है कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या है, के कैट डिवाइड बाय के आर। के एम क्या है प्यारी बच्ची, कैरी जो जे के बाद आता है सर हाफ ऑफ वी मैक्स, लेकिन बोलेंगे क्या इसे के एम को, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट या मेंटेन, ये बच्चे कह रही बेंटेन, और फिर ऐसे करिए याद रहेगा। अच्छा अगर तुम्हारे पास की एफिशिएंसी ज्यादा आ रही है, तो एफिशिएंसी कब ज्यादा आएगी, जब टर्नओवर ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है। सर के कैट क्या है, के कैट, अच्छा एक सेकंड, टर्नओवर नंबर को के कैट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टर्नओवर नंबर जो है एंजाइम का, पहले से मुझे बात बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई कंपनी है, इस बच्ची ने कंपनी खोली, उसका नाम है बिसलेरी, क्यों भरी इसने कंपनी बिसलेरी, कह रही बिसलेरी की, लोगों को पता ही नहीं चलता, लोग कौन सा पढ़ते हैं, लोग बस दूर से देखते हैं कि हाँ बिसलेरी है, तो ठीक है इसने बिसलेरी, इसी को देखा देखिए श्रुति ने खोल दी बिसल सेरी, दोनों ने कंपनियां खोली हैं, अब दोनों ने कंपनियां खोली है, एकदम रोड के इधर और एक रोड के इधर, मतलब और आसपास लोग लगा रहे छोटे छोटे दुकानें कि तुम सब बेचो ये सब बिसल ले लियो और जो भी एक बिजनेस ठीक है। तो एक्चुअली में इसका थोड़ा ज्यादा मैच कर रहा है, इसका एक सब एक्स्ट्रा आ गया ना, तो लोगों को तो लगे कि ये तो फ्रॉड है, तो कह गए हमें चाहिए, मैंने बिजनेस चाहिए, तो नहीं ले लिया असली वाली ठीक तब, तो इसने बोला भी कि जितना पागल बना सकते हो उतना पागल हो, तो पागल बनाने के 10 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, लेकिन लोग समझदार है, लोग इतने बेवकूफ नहीं है, उसने चला के दिखा रखी है, बस एक शब्द को रिप्लेस कर दिया इधर का इधर का, तो लोग दूर से देखने में वैसे लगता है, इसका टर्नओवर इतना ज्यादा था पिछले का नहीं जाना, क्योंकि पूरे हाईवे पे इसके नकली वाले बिक रहे हैं, और लोग पानी कम लेते हैं जो हाईवे में जाते हैं, और जिनको इमरजेंसी लग जाती है वो बोतल खरीदते हैं, कहते हैं पानी तो चाहिए, तो हाथ धोने के लिए, तो ये हमारे पास इसकी वाली बोतल लेके चले जाता है। तो बिसलरी, और घर में कौन मंगाता है बिसलरी, घर में तो लोगों के आरओ होता ही है, तो बिसलरी असली बिक ही नहीं रही, असली वाले ने भी रख दिया नाम इसका वाला, ठीक है। तो इस कंपनी का टर्नओवर बहुत हाई आता है, इसका टर्नओवर कितने का आया, 20 रुपए साल का, इसका आया 20 करोड़, ये खूब ऐसे फेंक रहे पैसे लोग गरीबों, 1 रुपए का नोट फेंक रहे तो इसका मतलब हमारे पास इसका टर्नओवर बहुत है, एक साल के अंदर मुनाफा इसने बहुत कमा लिया, लेकिन दिखाती ऐसे जैसे महागरीब है, कहती वो मेरी बुढ़ापे के लिए सेव कर रही हूँ, ठीक है बात थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, देखिए कैटालिटिक एफिशिएंसी हमारे पास क्या होगा, टर्नओवर डिवाइड बाय मैकलिस मेंटेन कांस्टेंट, याद रहेगा। हर कंपनी का टर्नओवर होता है, बायजूस का टर्नओवर क्या है, अच्छा है, लेकिन नुकसान में चल रही, फिजिक्स वाला नुकसान में चल रहा है, हाँ ये लोग पागल है ना, एक तो इनको ठीक है कि इनका YouTube चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर गया, अच्छी बात, उनको फॉलो होना चाहिए, भाई साहब ने सब बोल दिए, यूपीएससी ये सब, अब इतना कुछ बोल दिया है तो हायरिंग भी होगी, तो सबसे तो वो ले ली, फंडिंग ले ली, फंडिंग वाले कंपनी को खरीदने वाले कुछ लोग ऐसे हम इतने शेयर में दे रहे हैं, आपको इतना पैसा दे रहे हैं, हम इसको मालिक बन रहे हैं, अब उतनी फंडिंग को सैलरी में ही जा रही है, कुछ बचा ही नहीं उनके पास, नुकसान का मतलब लॉस में कंपनी चल रही है, लॉस का मतलब यहाँ पे है कि लुटा ज्यादा रहे, हाँ बन रहा है,
वैसे तो मैं देख रहा था कि ओ बिजनेस ला रही है यूट्यूब तो बहुत रखा है, पर कंपनी लॉस में चल रही है, बायजूस लॉस में, तो ये सब कंपनी वेदांत लॉस में, अनअकैडमी लॉस में, अनअकैडमी तो महा लॉस में, तो ये सब चीजें लॉस में चल रही है। ये दूसरे दिन लगता है कि ओ यू आर इन बायजूस, सर ये दिया एक्चुअली लॉस में है क्या? हाँ एक्चुअली लॉस में है, तो एक्चुअली लॉस में है। मैं देखिए ना मैं क्या कर आया हूँ, देखो फटा हुआ है, तो जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन ये आराम से मैं ऐसे तो आपको ध्यान रखना है। सो हमारे पास आई गेस समझ में आ गया होगा एफिशिएंसी के बारे में। हम मल्टीप्लिसिटी करते हैं, हमारा एक फिक्स टारगेट है, साइंस वाले बच्चे मोस्टली और कॉमर्स वाले थोड़े बहुत, आर्ट्स वाले बच्चों को कुछ ही नहीं, वो कह रहे हैं आर्ट्स वाले क्या क्यों पढ़ाए आर्ट्स वाले हो, मतलब आर्ट्स वाले भी इंसान है, आई होते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले बच्चे अपने आप पढ़ लो, हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं। हम क्या पढ़ाएंगे, वो करेंगे नहीं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दो प्लीज, क्या पढ़ाना है उसमें, वो कह रहा है बीएसपी गवाई थी, अबे हमें क्या पता, खुद पढ़ लो ना, इसमें क्या पढ़ा है, बीएसपी गवाई थी, ये मैम कब जीत दी बताओ। टेम्परेचर, मुझे एक बात बताओ, ये वाला अनुश्री से लिंक कर रहा है, बताओ क्या, एक कवि बोलकर गया कि अनुश्री यहाँ बैठी है, बताओ आप क्या है इसका, कवि को समझाओ। अनुश्री कह रही है पहले आप ही बताइए, नहीं तो मेरा तो एग्जाम्पल है, मैं तो बताइए, उम्मीद पूरी है, बताओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था कि अनुश्री अंटार्कटिका पहुंच गई थी, तो अंटार्कटिका पहुंच गई तो वहां का टेम्परेचर लो होगा हाई होगा, यस लो होगा, तो वहां की ये कह रही थी मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरी बॉडी के हालत खराब है, तो कह रहा मेरे साथ भी यही है, कह रहा मैं इंटेलिजेंट तो बहुत हूँ लेकिन मेरा दिमाग खराब है। तो अनुश्री का सब बात कहीं भी कॉमेंट करो, अनुश्री का ऐसा मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन बस मेरी फ्रेंड बहुत सारी है, पढ़ने नहीं देती, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये जो अंटार्कटिका में पहुंची है तो एफिशिएंसी एंजाइम की कम है ज्यादा है, एक बच के कैसे पता लग रहा है कम ज्यादा है, मैंने कहीं नीचे कह रहा है, ऐसा तो कुछ पता नहीं चलता, अरे गवाह बच्ची, ये ग्राफ नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, कह रहा वैसे तो नीचे जा रहा है लेकिन पता कैसे चलेगा, अब मैं कैसे बताऊं, कैसे पता चलेगा, ये लिखा तो है एक्टिविटी, जब ये नीचे जा रहा है तो एक्टिविटी कम हो गई, एंजाइम काम नहीं कर रहा, कह रहा वो अच्छा ऐसे पता चलता है, कह रहा तो थोड़ा सा तो काम कर रहा है, थोड़ा सा काम कर रहा है तो ये जिंदा है, बिल्कुल ही बंद हो जाएगा तो फिर लौट ले जाएगी, कह रहा हाँ ये बात भी है, कह रहा पर यहाँ पे तो देखो नीचे हो गया, तो यहाँ पे तो मर गई, हाँ तो भाई 60-50 पे हालत खराब हो जाती है, 60 पे जीप बाहर निकाले बहुत गर्मी, बहुत ही बुरी हालत है, एसी चलाने पड़ते हैं, सऊदी अरेबिया में जा चुका है 55 से भी ज्यादा, तो वहां पे सऊदी अरेबिया में बाहर नहीं निकलता कोई, एक तो हमारे पैसे रेट है, तो वहां पे इतनी गर्मी पड़ती है पूछो मत, पैर जल जाएंगे पर नहीं पर जाना क्या, तो वहां बहुत बुरी हालत होती है, ठीक है याद रखें, वहां पे मोस्टली सेंट्रलाइज्ड एसी का सिस्टम है, बाहर दुबई के अंदर और इन सब के अंदर, सऊदी अरेबिया के कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज बोलते हैं, तो इसलिए हमारे इंडिया का 50 तक माना गया कि 50 तक जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं गया, जिस दिन चला के उस दिन तो बेटा गया, क्योंकि 60 के बाद क्या है, एंजाइम नीचे जा रहे हैं, और ग्लोबल वार्मिंग को मेजर क्यों माना गया है, इसी वजह से, तो ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर समस्या है, जिस दिन ज्यादा होगा उस दिन सब करें, ठीक है, इसलिए लोग गर्मी में बोलते हैं गर्मी की छुट्टियां होती हैं, अब क्यों होती है गर्मी की छुट्टियां, एक बच्चे कह सर्दी की छुट्टियां होती हैं, गर्मियों की छुट्टियां और सर्दियों की छुट्टियां जमीन आसमान का फर्क है, गर्मियों की छुट्टियां 1.5 महीने की, वो कह रही माना तो 2 महीने की, ठीक है, तो यहाँ पर सर्दियों की छुट्टियां होती है 1 हफ्ता, सर्दियों की 1 हफ्ता ही तो पड़ती है बस, तो क्यों क्या ये भेदभाव, क्या मैं इस भेदभाव जान लड़ूंगी तो लड़ना फिर, तो बाद में पता चला इसीलिए कह रही सर्दियों में थोड़ा सा ऊपर तो है, जब मरेंगे तो नहीं, लेकिन यहाँ पे मर जाता है, एक बच्ची कह रही सर ये झूठ है, मैंने क्यों झूठ है, कह रही सर मेरे दादा मेरी दादी मेरे नाना और नानी सब सर्दियों में मरे, तो सर्दियों की छुट्टियां मिलनी चाहिए, यस शाबाश, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास 40 के आसपास मैक्सिमम जाता है, कह रही मैंने जवाब नहीं दिया, तो आपको ध्यान रखना है कि अरे सर्दियां नहीं झेल पाते बुढ़े लोग, गर्मी इट्स फाइन, गर्मी में तुम लोग एसी वेसी पंखे वंखे चला लेते हो,
तो फिर सर्दी में तो हीटर चलाते हैं, तो हीटर जिस दिन नहीं चलाएगा उस दिन टपक होंगे बोले, ठीक है। तो ऐसा याद है। पेज ऑब्वियसली कहाँ पे जा रहा है? एक बच्ची कह रही ये तो झूठ है, कह रही ये सारे डायग्राम एक जैसे ये सब मिलके आपको पागल बना रहे हैं। नहीं, मुझे एक बात बताओ, अभी जो तुम्हारी बॉडी का पीएच है वो न्यूट्रल जैसा है, एसिड है या बेसिक है? तो जब तुमने मान लो एक बच्ची ने फिनाइल दी, फिनाइल नहीं, वो जो पहले एसिड बिकते थे टॉयलेट में डालने वाले, ये लड़की वो पी गई, कह रही है थोड़ा सा येलो येलो सा लग रहा है, ये तो ताऊ जी भी पी रहे थे एक बार शादी के टेंट के बाहर, तो उसने साला और पानी डाल दिया, झांझा के बन रहा है इसमें, और उसके बाद जो हुआ, अरे वो इंटरेस्टिंग थी, वो अच्छे में वही थी। तो लेकिन वो एसिडिक वाली थी, तो बताओ क्या होगा? अरे पीएच एकदम डाउन, एसिडिक कंडीशन में काम नहीं होता, ठीक है। कल हम शादी में गए थे, वैसे तो नहीं गए लेकिन फिर भी हम चले गए, तो वहां पे हमें एक लड़की मिली, मान लो, तो वहां पे एक लड़की मिली, वो खाई जा रही, अनलिमिटेड उसकी थाली ऐसे पहाड़ नहीं है, कूड़े का पहाड़, दिल्ली का बोले गए गाजीपुर, तो एक बच्चे को तो वही गाजीपुर कह रही, मैं गाजीपुर से नहीं आई, कहीं पर रहते तो गाजीपुर वाली कर रही है, कह कूड़े का पहाड़, तो वो एक्चुअली में खाने का पहाड़ था। जैसे तो वो चलती जा रही है, उसका खाना खत्म होता जा रहा है, पूरे कल शादी का खाना कम पड़ेगा क्योंकि वो लड़की आ रही थी, दुल्हन ने इशारा कर दिया इसको लाठी चार्ज कर तो लेकिन जब तक खाना खत्म हो चुका था तो वो उल्टी करके निकाली थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ऐसे करके भाग गई है, तो बताओ क्या हो गया उसके फिर? एसिडिटी। तो एसिडिटी में मजा आता है बहुत ही, वो डांस करेगी या फिर तकलीफ होगी, ये तारा तारा। तो इसलिए एसिडिटी में क्या होता है? एंजाइम सारे डाउन, ठीक है। दूसरी बच्ची ने खाना खाया ही नहीं, एक बार उसकी बहन आ रखी थी, उसकी बहन का नाम भी था बर्फी, ठीक है, तो वो बर्फी ही खा ली थी, वो सिर्फ आइसक्रीम ही खा ली, एक बार उसने व्हाइट आइसक्रीम खाई, एक बार पिंक वाली और एक बार वो कुल्फी, तो तीनों लाइन से खा ली, खाती जा रही है सारी आइसक्रीम उसने खा ली, और लोग आ रहे थे हमारे घर पीछे, अब भैया वो गाली देने के लिए देना मैंने से बताओ मेरे को भी, तो उसके बाद वो भी ऐसा बने थे और दोनों मैंने आपस में करी है, तो उसको क्या हो गया? बेइज्जती नहीं हुई है, एक सेकंड, एसिडिटी से गर्म हो जाता है तो डाउन हो गया टेम्परेचर, सर्दी वाला भी क्या होता है, और एक बेसिसिटी वाला, यहाँ पे एग्जांपल रोकना पड़ गया, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एक वहां पे बर्तन धो रहा था, वहां पे साबुन था, एक जाके साबुन खा गई, कह रही है अच्छे वाली आइसक्रीम नहीं है, सर्दी के तो आई लव करवा, तो साबुन खा गया और झाग निकाल लिया अल्लाह, क्योंकि कुछ लोग सर्दी को बुक करते हैं ना, तो मुंह से डायरेक्ट निकाल दियो, जब जयमाला मतलब इमेजिन कर लिया एक्चुअली, जब जयमाला हो रही है तो लोग यूजुअली फूल फेंकते हैं और फुल स्पीड में फेंक रही एकदम, लड़की यहाँ पे लगता है, तो इसका मतलब, और थोड़ी देर बाद वो बेहोश होकर नीचे गिर गई क्योंकि उसने सारा जान निकाल दिया, पीएच डाउन, पीएच डाउन नहीं हाई, क्योंकि बेस खाने से पीएच हाई हो जाता है, लेकिन आपकी बॉडी का सिस्टम डाउन होता है, तो इसलिए हमें क्या चाहिए? न्यूट्रल कंडीशन। अभी राइट नाउ न्यूट्रल है या नहीं? किसी को पेट में दिक्कत हो रही है? ये बिजली कहाँ गई? ये भूख लगी बहुत पार्टी करेंगे, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, क्या मैं बात बोलती हूँ, तो आपको ध्यान रखना है पीएच, ठीक है। न्यूट्रल कंडीशन सबको पसंद है, देखो ये जो भी हो रहा है चल ठंड पड़ गई है, लेकिन जो भी इस टाइम दोपहर में होता है वो बेस्ट होता है, ठीक है, इसके रीजन पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन को हटा के टेम्परेचर कितना मस्त होता है, चेरी काउंटर में तुम जाओगे जैसे से धूप आती रहेगी ना, सारे लोग चल रहे बुड्ढे आंटी दादा अंकल सब धूप ऐसे आती है, तो उसको सारे लोग शुक्र रहते हैं, मतलब धूप तो कंटिन्यूअसली जा रही है, वो लोग बैठते हैं प्रॉपर्ली और फिर धूप निकल जाए फिर अंदर सारे घर वहीं पर ही, और आंटियां मूंगफली लेकर आ रही थी, मूंगफली खा रही थी, छिलके गाँव में सब के सब
एक तो मैं ज्यादातर तुम जाता नहीं, कभी मुझे जाता नहीं वैसे शौक। तुझे गाड़ी से पीछे खाए मैंने पीछे देखा कोई नहीं, फिर मैं ऐसे गया बच्चे से किसी ने बच्चे खाया और खुद ही पीछे कर दिया। कितनी इंसान वाली बात है, थोड़ी सी हिल आंटी कि बेटा कोई बात नहीं है, थोड़ी सी मैंने कहा हाँ मुझे पता लगा। तो आपको ध्यान एंजाइम है, एंजाइम एक्टिवेटर्स। अभी तुमने इनहिबिटर के बारे में पढ़ा, इनहिबिटर्स एंजाइम के काम को रोकते हैं, तो एक्टिवेटर एंजाइम के काम को बढ़ा देते हैं। तो एक बच्ची कह रही सही क्या पास कर रहा क्या हुआ, कह रहे सबस्ट्रेट के काम को बढ़ाने के लिए हम लोग एंजाइम लेते हैं। आप एंजाइम को ही बढ़ा रहे हो? हाँ, ये क्या कह रहे, ट्रक को चलाने के लिए हम लोग पेट्रोल लेते हैं तो ट्रक जल्दी पहुंचता है ना। तो अब एक दो टाइप के पेट्रोल आते हैं, एक है नॉर्मल रॉ पेट्रोल, एक होता है एनर्जी वाला पेट्रोल। कभी देखो पूछना पे घर वालों से, एक पेट्रोल की कीमत होती है 100, दूसरे वाले की होती है 108। वो 100 वाला हाँ, अच्छे वाले पेट्रोल भी आते हैं जो बहुत ही स्मूथ होता है, जिससे इंजन का स्मूथ रहता है, एक होता है फट 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 जो कि इंजन को खराब कर देता है, लेकिन सस्ता होता है। तो ऑब्वियसली एंजाइम के काम को बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, एंजाइम एक्टिवेटर्स। तुम्हारी बॉडी में सलाइवरी अमाइलेज निकलता है, लेकिन अगर तुमने कोई ऐसी चीज कही जिसमें क्लोराइड आया है तो वो सलाइवरी अमाइलेज के एंजाइम के काम को बढ़ा देगी। तो एक बच्ची क्या कह रही, खाने के साथ से इधर थोड़ा क्लोराइड खाई, कह रही डाइजेशन में अच्छी होगी मेरी गधी बच्ची। तू क्या खा रही है, कह रही छोले भटूरे। तो छोले भटूरे में ऑलरेडी नमक डला हुआ है और नमक NaCl होता है। कह ओ अच्छा, तो नमक हम क्यों खाते हैं, क्योंकि इसमें Cl होता है, Cl से अच्छा डाइजेशन होता है और टेस्ट तो आता ही है, एक दूसरे को सिखा। ठीक है, HCl ये तो पता ही है आपको, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो HCl क्या करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और कोफैक्टर Fe2+ वो भी आपने देख रही, Fe2+ से क्या होता है हमारे पास कोफैक्टर, तो वो एक कैटालिस्ट की, एक एंजाइम की कैटालिस्ट, उसकी एफिशिएंसी के लिए अच्छा होता है, याद रहेगा। तो एक्टिवेटर का वैसे आएगा नहीं, लेकिन एक्टिवेटर आपको ध्यान रखना है जो एंजाइम की भी एक्टिविटी को बढ़ाता है और फास्ट, वो क्या है, ठीक है। कोई डाउट है इसके अंदर? अब क्या आएगा, इनहिबिटर्स। ना इनहिबिटर बनने से पहले आप लोगों को एक चीज पढ़ी होगी, क्लासिफिकेशन याद है, ये तो चिल्ला चिल्ला के बताया था तुम लोग याद रखो। ऑक्सीडोरिडक्ट ये 6 है मेन, मैंने बताया था ये आपको याद हो। ऑक्सीडोरिडक्टेज कैसा एंजाइम होता है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाता है। ट्रांसफरेज क्या होता है जो किसी भी ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे पे लगवाता है, जैसे मान लो OH इधर लगा है तो मैं इसे यहां से हटवा के यहां लगा दूं, तो उस एंजाइम को क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेज। हाइड्रोलेज क्या बताया था मैंने, जो पानी के ऐड करने से बॉन्ड को तोड़ देता है। जैसे तुम्हारे पास क्या है, माल्टोज है, माल्टोज तुम्हें पानी डाल दे तो माल्टोज ग्लूकोज ग्लूकोज में टूट जाता है, और ग्लूकोज ग्लूकोज को जोड़ोगे तो पानी निकल के आ जाता है। तो उल्टा काम, पानी निकल के आ रहा है तो जोड़ोगे, पानी वापस आ गया तो टूट गया, ठीक है। तो हाइड्रोलेज पानी के ऐड करने से होता है। लाइसेस एटम्स को रिमूव करता है सबस्ट्रेट से विदाउट वाटर, तो विदाउट वाटर हमारे पास क्या होता है, लाइसेस। अगर आपने पानी नहीं डाला है और तब आप बॉन्ड को तोड़ रहे हो तो उसे लाइसेस बोलते हैं। आइसोमरेज क्या होता है बच्चे, अगर 5 कार्बन है सीधी, अब तुमने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 कार्बन बना दिया, एक 5वां कार्बन नीचे है, तो ये आइसोमरेज हुआ, रीअरेंजमेंट। देखो जैसे ये है 3 कार्बन नहीं 4 कार्बन है मान, लेकिन अब तुमने क्या करा, ऐसे करके बनाया और ये ऐसे करके, तो ये है तो वही मॉलिक्यूल 4 कार्बन, लेकिन ये आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चर चेंज, फॉर्मूला सेम। तो जब भी आपको ऐसा बनाया कौन सा एंजाइम होगा, आइसोमरेज। लाइगेज क्या होता है, जब भी दो चीजों को जोड़ना होता है तो उसे लाइगेज बोलते हैं, इसमें कोई पानी वानी नहीं निकलता, विदाउट वाटर, जोड़ने के लिए लाइगेज। ये 6 कैटेगरी आपको याद करनी है, फटाफट याद करो, एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। आइसोमरिज्म का मतलब है जब एक स्ट्रक्चर का बस अरेंजमेंट चेंज कर दो, तुम सीधे बैठे हो, मैंने तुम लोगों को इधर लेके इधर बिठा दिया, तो है तो वही, बस अरेंजमेंट चेंज हो गया, याद रहेगा। ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइसेस, आइसोमरेज, लाइगेज। एक होता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज किस कैटेगरी का होगा इनमें से,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। और लाइगेज क्या करता है? दो डीएनए को जोड़ने का काम करेगा, तोड़ने का काम करेगा? जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तुम्हारी बॉडी के अंदर भी दो डीएनए आपस में जुड़ के एक बड़ा डीएनए बनाते हैं जिसे बोलते हैं डीएनए। ओके, ट्रांसफरेंस क्या करता है आफिया? मेरे पास यहाँ पे कुछ है लेकिन अब वो यहाँ से हट के यहाँ आ गया, तो ये इसने करा होगा ट्रांसफरेंस। मेरा एक हाथ ये, एक हाथ ये, हाथ जुड़ गया, उसने कुछ भी नहीं निकाला, बस जुड़ गया लाइगेज। ये हाथ जुड़ा लेकिन इसने वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया वाटर की मदद से, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, ऐसे वो तोड़ने का काम करता है। अभी तो जुड़ा तो वाटर से कोई मतलब नहीं, तो लाइस से दूंगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना, ऐड और रिमूव विदाउट वाटर। ठीक है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन कौन करवाता है? एक बच्चे के लिए डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा? एक बच्चे के लिए डबल डिस्प्लेसमेंट अपना कुछ नहीं कराना है यहाँ पे, वो होता ही नहीं। ठीक है, एक बच्चे की कॉम्बिनेज, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, टॉली बता दो ये तो। ठीक है, इनहिबिशन। देखो, जब भी आपकी बॉडी में एचआईवी वायरस आता है, आप लोगों ने बहुत एग्जाम्पल दिया है वाला, तो वो आपकी बॉडी में किस चीज को मार देता है? आपके डब्ल्यूबीसी सेल्स। तो वो एंजाइम की मदद से आपके डब्ल्यूबीसी सेल, आपके मैक्रोफेज को डिस्ट्रॉय कर देता है, लिम्फोसाइट्स। लेकिन इससे पहले कि एचआईवी वायरस आपके डब्ल्यूबीसी सेल्स को मार दे, उससे पहले अगर आपके डब्ल्यूबीसी पे कोई और जुड़ जाए या फिर उस एचआईवी वायरस के साथ कोई और जुड़ जाए, तो क्या फिर वो आपके उसके साथ जुड़ पाएगा? No. इसका मतलब वो इंसान के पास एचआईवी तो होगा, लेकिन क्या वो एचआईवी और नुकसान पहुंचा पाएगा? नहीं। तो हमें क्या चाहिए? इनहिबिटर या एक्टिवेटर? एक बच्चे ने एक्टिवेटर खा लिया, उसे मरना था 40 साल में, मर गए 25 साल में, बिकॉज आई वाज टेकिंग एक्टिवेटर। मतलब उसके हाथ में मिला ठीक तरीके, वो कह रही मुझे इससे जल्दी मरना था ताकि मैं तुझे जन्म दे सकूं और अब मैं खुल के अपनी लाइफ जी सकूं। ये क्या बकवास कह रहे हो? तो दवाई लेके भी तुम लोग खुल के जी सकते हो, कोई पनिशमेंट नहीं है। नहीं मैंने सबको बता दिया, ठीक है जी, तो यहाँ पे बकवास नहीं है। तो भैया बता रहे तुम खुल के तो जी सकते हो, कहीं और चली जाओ फिर, तो वो नागालैंड चली गई। तो हमारे पास हमको ध्यान रखना है, इन्हीं क्या हमारे पास संसार में इनहिबिटर है? कहाँ है? एक बच गई है। इनहिबिटर ये ऑब्वियसली हॉस्पिटल के अंदर मिलेंगे, मेडिसिन की दुकान पे मिलेंगे, वो सब इनहिबिटर। तो उनको ये नहीं बोला कि भैया इनहिबिटर देना, तो थप्पड़ मारे कि दवाई का नाम बता। दवाइयों के नाम होते हैं, इनहिबिटर तो हम कौन सा पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बच्ची कह रही भैया एचआईवी का इनहिबिटर दे दो, मेरे तो बच्चे भाग ऐसे कहीं और जाओ। तो गांव के अंदर भी ये सब है, शहर के अंदर ये बोल मत देना कोई। ठीक है, अगर किसी को पता लग जाता है ऐसी दोस्तों में, पहले बात तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन गांव के अंदर में तो लोगों को बता दो, इंदिरा गांधी के टाइम पे बीमारी आई थी, तुमने अगर डॉक्यूमेंट्रीज देखी हो तो बहुत छुआछूत हुआ है, गांव वाले भगा देते हैं मार मार के लट्टे से, और कुछ लोग जान से खत्म कर देते हैं, ये चला दो सारा ऐसे गांव वाले लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी फैलाएंगे, तो गांव में ऐसा प्रचलन चला था। लेकिन आजकल इतना अवेयरनेस आ गया, तब भी कुछ लोग गवाह हैं। अभी मैं रिसेंटली सुना था कि एक गांव में एक औरत को जला दिया। क्यों? कुछ लोग कह रहे हैं डायन है कि वो डायन है, कह रहे उसके तो था भाग गया फिर, तो वो और वैसे करती है। अरे भाई यार ये क्या बकवास कह रहे हो तुम? मतलब एक तो उसके दो दांत बाहर है, तो मतलब बेचारी को बुद्धि को लग रहा है मेरे दो दांत बाहर है, और तुमने उसे जला दिया। एक और कह रहा राक्षस है, पिशाच है। केस हो गया पूरे गांव वालों के खिलाफ। पहले बरगद के खिलाफ उसे ऐसे ऐसे बंद कर दिया, उससे बोला ये भूतनी बाहर निकल, वो कह रही है भूतनी हुई नहीं, कह रहे बाहर निकल जा नहीं तो तेरे को जला देंगे। बताओ वो कितने संकट में फंस गई होगी कि जब है ही तो निकालो कहां से। तो उसने ऐसे एक्टिंग कर दी कि हाँ मैं आ गई, लोग चला रहे फूक तो भाई लो नहीं आए तो वो भी फूक ना, और तुमने एक्टिंग करी तो लोग कहने लगे, उन्होंने बोला भी कि मैं एक्टिंग कर रही थी, चले एक्टिंग से चलाते हैं बेटा, और फिर लोग कह रहे भूखी मर गई। उसको पति कह रहे हैं कि भाई थी वो, और उसके पति तो कह रहे हैं कि हाँ थी वो थोड़ी सी।
फिर किसी उसने तुम्हें बोल दिया उस पे आ गया, लेकिन वो काफी पे भाग चुका था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव ये तो पता ही है आपको। अरे भैया मुझे एक बात बताओ, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं। ये एंजाइम है, ये सबसेट है, ये जुड़ता है, इसके जुड़ने से पहले कोई इनहिबिटर आके जुड़ गया तो क्या अभी जुड़ पाएगा? एक मेडिकल की सीट खाली थी, तुम सारे के सारे क्या हो? कैंडिडेट हो। कॉलेज ने चुपके से अनाउंसमेंट कर दी एक सीट खाली है, आ जाओ। एक्चुअली में मान लो मेडिकल कॉलेज के ज्यादा छोटी बच्ची आ जाए, लेकिन छोटी बच्ची तो आई है, कह रही हाँ चलो मैं एडमिशन ले चलती इतने में आफिया नंगे पैर सुबह होते भाग गई, भागी भी फालतू की, बस कोई पीछे भेजा पीछे राइस ने सबको मारते हुए एकदम ऐसे, हाजी को भी 3-4 मार दिया, हाजी कॉलेज में जाके मर गया। और सारे डॉक्यूमेंट लेके ऐसे दिखा रही थी, कहते एडमिशन दो, एडमिशन क्लास में लेके मैडम बैठ जाओ आराम से, कहीं नहीं मेरा एडमिशन दो, पहले साइन करो यहाँ पे कि मेरा एडमिशन कंफर्म हो चुका है। उनको करना पड़ा, चल रही थी ये ऐसे कैसे नहीं करोगे, एडमिशन तो एक सीट खाली है। और ये मैडम आ गई बैग में लटका के आराम से, मेरे भैया कैन यू प्लीज ड्रॉप मी देयर बट आई डोंट हैव मनी। तो इसका मतलब बुलाया इसको था वहां, क्योंकि इसकी सेटिंग थी कुछ, वहां पे मैडम थी उषा मैडम, क्योंकि उषा मैडम को सीक्रेट आ रही तो बता देना। तो वो कॉलेज वाला कॉन्फिडेंशियल कॉलेज था, मतलब ज्यादा बताते नहीं थे कि मेडिकल कॉलेज है, उसके कॉलेज का नाम ही था कॉन्फिडेंशियल मेडिकल कॉलेज। तो छुट्टी से एडमिशन ले लेते थे, लेकिन वो पहुंच गई, बताओ तो ये कहां से कमल कर गई, ऐसा ना आदमी बिठा रखा था वहां पे, ध्यान रखना। अरे मतलब इसके एजेंट्स 5-5 जैसे हमें कॉलेज में बिठा रखे हैं कि जैसे कोई छोड़ के जाए तो मेरे को बताना, लेकिन कॉन्फिडेंशियल से उसने एडमिशन ले लिया। अब एक पहुंची मैडम सिक्योरिटी गार्ड तक हमारे पास सीट साफ छोड़, कई बार मुझे बुलाया गया था, कह रहा आपसे पहले कोई और आ गया, तो इसने कहा इनहिबिटर नहीं की। तो ये इनहिबिटर डायरेक्ट हुआ या इनडायरेक्ट हुआ? इनडायरेक्ट हुआ, ठीक है। एक सेकेंड, ये तो डायरेक्ट हुआ है, डायरेक्ट हुआ है भैया, ये इसकी जगह पे ये पहुंचे डायरेक्ट, जल्दी पहुंच गए। लेकिन तो भाई एक सेकेंड ना, ये इसको आना था लेकिन एक इनहिबिटर आ गया इस तरीके से, तो डायरेक्ट जुड़ गया ना, ठीक है। अब इनडायरेक्ट क्या होगा? यही वाला है सेम, लेकिन और इसको जुड़ना था इसके साथ, लेकिन एक दूसरा एंजाइम आ गया, देखो ऐसा वाला, ये फुलझड़ी, ये फुलझड़ी के इसमें एडजस्ट हो जाएगी नहीं ना, ये इसके इस वाली साइड पे जुड़ गई, इसको बोलते हैं एलोस्टोरिक साइड। तो जब ये इसकी इस वाली साइड पे जुड़ गई तो ये कैसा हो जाएगा? ये अभी ऐसा वाला हो गया, क्या अभी जुड़ पाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? इसको फिर से बुलाया, इस बार श्रुति पहुंच गई, श्रुति पहुंच गई रात में 3:30 बजे वहां पे, और वहां की उषा मैडम से बात करिए, देखो उसने आपको जितने पैसे दिए मैं आपको डबल दूंगी, और सुबह 6 बजे बोल दो देयर इज नो सीट। कह रहे वो सीट खाली होती लेकिन सरकार ने एक सीट कम कर दी है। इसने खिलाए 1 करोड़ रुपए और एक विद्यार्थी 5 रुपए। तो ऑब्वियसली उसे लगा कि पड़ा था 50 लाख रुपए लोगों को ज्यादा काम अपने पास रखो, क्योंकि फिर आप गरीब जाओगे, तो इसका टोटल से तो रात को ही सेटिंग हो गई, इसके आगे में नींद भरे, लेकिन मेरी नहीं कुछ सुना नहीं। यहाँ पे 3 लाख क्या है मानसिक जी कह रही है पहले से तो मेरा एडमिशन नहीं होगा, सो गई, ठीक है। तो एडमिशन इसका डन हो गया, लेकिन कैसे हुआ? सार्वजनिक हुआ। इसने 30 सुबह ये 9:30 बजे सोती हुई कह रही है एडमिशन है क्या? कह रही एडमिशन ही सीट होता है। तो इसने बोला कि मैडम एक सीट तो खाली है ना यहाँ पे, कह रही नहीं देयर इज नो सीट है। कह रही आपका आपने कॉल किया था? कह रही वो रात को ये सरकार ने नोटिस निकाला कि जितने भी सीट वैकेंट है वो सब खाली हो चुकी, मतलब वो सब खत्म हो चुकी है। ये ठीक है उत्तर से क्या ये झूठ बोलो, तुम रिश्वत खोजी करी तुमने? अभी केजरीवाल को कॉल लगाओ, इसको लगा दे, केजरीवाल ने ले लो उसके मैं दे करोड़ 50 लाख उसे रख 50 लाख केजरीवाल को पहुंचा देंगे, इसकी बात नहीं करो। तो मेनली क्या हुआ? डायरेक्ट हुआ है इनडायरेक्ट हुआ है?
सीट इसने ले ली है लेकिन इसको झूठ बोला गया, सीट खड़ी है। सीट इसने ले ली है लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है पीछे वाली साइड से, ये पीछे कोने एक गली से डंडे पे चढ़ के ये बंदे और डंडे पे चढ़ के डायरेक्ट घुसा लगा के शीशे को तोड़ के अंदर चली गई। कहीं घुसा मैडम 1 करोड़। तो ये पीछे वाले गेट से फांद की गई थी, ठीक है। गेट इसके लिए नहीं खुला था लेकिन ये जमीन के अंदर से खुदते हुए, लेकिन वहां पे चूहा तो वापस तो अब ये तो एक है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और एक है एलोस्टोरिक। कॉम्पिटिटिव मतलब डायरेक्ट कंपटीशन आप और ये, और एक है एलोस्टोरिक जो कि पीछे गेट से मेन साइड ही बनते वाली है इसमें, ठीक है। याद रहेगा कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर में सेम होंगे, दोनों ही सेम बच्चे हैं, ये शक्ल की भी ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन इसके ही पहुंचे ये इसने क्या करा था, ये इसने एक बार क्या करा था, दिखाओ एक बार, एक मास में जो भी शक्ल मैच हो जाता है वो इसने रख लिया और ये इसका मास लगा के पहुंच गई। क्या मुझे एडिशन तो मेरा नाम हाफ किया तो देखा हाँ शक्ल तो मैच कर दी, लेकिन फिर बाद में से मैं सिंपल में डाल दिया कहीं अब तो एडिशन हो चुका है, तो वाली बात हो गई, ठीक है। कंपटीशन में आ गया डायरेक्ट। एक आएगा कि हमारे पास एलोस्टोरिक, ये एक जगह पे जुड़ जाएगा जिससे वो उसकी क्या चीज को चेंज कर देगा, कॉन्फॉर्मेशन को। भाई ऐसा वाला था ना, ये यहाँ पे आके जुड़ा था, कैसा हो गया था, ऐसा हो गया था, बताओ पहले ऐसा था वैसा हुआ, तो इसका मतलब इसका कॉन्फॉर्मेशन चेंज हुआ नहीं हुआ, तो क्या असली वाला एंजाइम जुड़ पाएगा सबस्ट्रेट के साथ, नहीं जुड़ पाएगा। समझ में आ गया। तो इनहिबिटर भी जरूरी है या नहीं, ऐसे डिजीज के केस में इनहिबिटर दवाई बन जाते हैं, ठीक है। डाइजेशन की एक बच्ची कह रही सर मेरे को ना नहीं कह रही सर मेरे को ना एक्चुअली मैं बहुत सारा ना फैट बहुत खाती हूँ क्योंकि मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है, तो आप मुझे छोले भटूरे का इनहिबिटर दे दो। कह रही इसका क्या मतलब है, कह रही मैं छोले भटूरे तो खूब खाऊंगी लेकिन वो छोले भटूरे मेरी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होने चाहिए, वो बस मैं टेस्ट के लिए खाऊंगी, जब वो एकदम सिल्की सिल्की सा भटूरा जब यहाँ पे जाता है ना मुझे अच्छा लगता है इसलिए पिज़्ज़ा, तो वो सबको ये चलता, तुम क्या बता रहे। तो मैंने क्या काम करा करो ना, पहले छोले भटूरे खा लिया करो और फिर उंगली डाल के ऐसे वापस निकाल दे, कह रही नहीं उल्टी करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, खट्टा खट्टा सा आता है, तो ठीक है। तो फिर हम छोले भटूरे का आपको ऑयल का एक इनहिबिटर दे देते। समझ में आ गया बच्चे, बस इतना करना है, बाकी सब आपको ये नहीं करना। ऑलेस्टोरिक इनहिबिशन को हम फीडबैक मैकेनिज्म भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पर आएगा, इसको फीडबैक देगा कि अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लो, तो ये फीडबैक ऑफ असली वाले को जुड़ना नहीं देगा। बस इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट है ये याद, बाकी तो ये नीली थी स्लाइड थी, ठीक है। एक कभी क्वेश्चन आता है कि फीडबैक मैकेनिज्म का क्या रोल होता है, तो बस ध्यान रखना एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, इतना ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है बच्चे। एक क्या है कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और दूसरा क्या होता है नॉन कॉम्पिटिटिव को क्या बोलते हैं, एलोस्टोरिक। एलोस्टोरिक मेन साइड पे जुड़ता है या दूसरी साइड पे, दूसरी साइड पे जुड़ के क्या करता है, मेन साइड चेंज कर देता है। तो क्या असली वाला एंजाइम आ पाएगा, बताना कितने टाइप के इनहिबिटर होते हैं आपके, चलो हाँ कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। इनहिबिटर का काम क्या होता है वैसे, एंजाइम को सबस्ट्रेट से जुड़ने से रोकना, ठीक है। आज के लिए क्या करें, बाकी इसी के साथ आपकी तीसरी यूनिट भी यहां पर होती है प्यारे बच्चों समाप्त।